तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वीनस के ऊपर। ठीक है कि वीनस अलग अलग हाउस में किस तरीके से रिजल्ट देगा, रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस को लेके डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसको लेके ऐसा नहीं है केवल मैरिज के पार्ट हो, जितनी भी वीनस की चीजें हैं उसको लेके अलग अलग हाउस में क्या रिजल्ट आने वाला, चाहे आपका रिलेशनशिप का पार्ट हो, चाहे फाइनेंस का पार्ट हो, और बाकी जो भी चीजें हैं वीनस की, स्पेशली फाइनेंस और रिलेशनशिप को ज्यादा डिटेल में करेंगे। दूसरा, वीनस अलग अलग भाव में रिजल्ट देगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से कोई प्लेनेट अलग अलग 12 भाव में बैठता है तो उसके प्रिडिक्शन को हम रीड करते हैं, ये भी आज हम समझेंगे। ठीक है। और वीनस की ओवरऑल चीजों को हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आपको पता चलेगा किसी कोई भी प्लेनेट, हम आज बात करेंगे वीनस की, मैरिज, रिलेशनशिप, फाइनेंस को लेके, बट किसी भी प्लेनेट को रीड करना इसी तरीके से उसको रीड करना। और इसमें बहुत सारी टेक्निक होंगी, मैरिज को लेके, मैरिज डिले, डिनायल, या पास्ट में रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो सेवन, वीनस हमारा जो है मैरिज और रिलेशनशिप का कारक होता है, मेल हो या फीमेल किसी के भी लिए। ठीक है। मैरिज होगी कि नहीं होगी उसके लिए हम वीनस देखते हैं। अब वीनस केवल मैरिज का ही कारक नहीं है, वीनस में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। वीनस आपका रिलेशनशिप है, वीनस आपका लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी का कारक है वीनस। ठीक है। वीनस का क्वालिटी होता है कि चेकलिस्ट लंबी होती है। क्यों? क्योंकि वीनस जहां होता है वहां आपको क्वालिटी चाहिए। ठीक है। आप क्वांटिटी पे नहीं जाते हैं। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि वीनस जो है लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट, केवल इसको ही रिप्रेजेंट कर। वीनस एक्सट्रीम नॉलेज का भी कारक। नॉलेज जुपिटर के पास भी होता है, लेकिन जुपिटर का नॉलेज कई बार आप देखेंगे थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता है। वीनस का नॉलेज ज्यादा प्रैक्टिकल होता है और एनालिटिकल। ठीक है। वीनस का क्वालिटी है अनकंडीशनल। वीनस हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ चलने वाला है। वीनस मून का अपोजिट है। ठीक है। लोगों को लगता है कि लव का कारक जो है वीनस है। एक्चुअल लव तो मून का होता है, अनकंडीशनल। वीनस के पास लव थोड़ी होता है। वीनस तो आप देखिए क्या है, गिव एंड टेक जानता है। भाई वीनस काल पुरुष के सेकंड और सेवंथ हाउस की राशि, सेवंथ हाउस ट्रेडिंग का है, लेन देन का। रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं लेन देन या गिव एंड टेक पे ही टिका होता है। ठीक। वीनस आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक। ठीक। और वीनस रिजेक्शन का भी कारक। रिजेक्शन कैसे? भाई चेकलिस्ट लंबी है, आप चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट चीज वहां पे जहां पे वीनस बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप चीजों को रिजेक्ट करते रहेंगे जब तक आपको बेस्ट ना मिल जाए। भाई मैरिज रिलेशनशिप में यही होता है ना, मोस्टली, कि बहुत सारे लोगों को हम रिजेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग हमको रिजेक्ट कर देते हैं। ये वीनस है। वीनस आपके टेस्ट का कारक होता है। आइज का कारक भी वीनस है, फिजिकल जो आइज होती है उनको वीनस रूल करता है। ठीक है। इसीलिए सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड वीनस एफ्लिक्शन में हो, आइज का प्रॉब्लम हो सकता है। ऊपर एक डिक्टम है आई थिंक जेमिनी सूत्रम का, कि वीनस अगर ऊपर लगन में बैठा हुआ है और साथ में सन भी है वहां, तो आइज से रिलेटेड इशू हो सकता है। आपके कपड़ों का कारक है वीनस। ठीक। तो ये सारी चीजें, गाड़ियों का कारक है। वीनस और मरकरी दोनों राजसिक प्लेनेट है, इसीलिए आप देखिए ये हमेशा सन के आसपास रहते हैं, एक दो हाउस से आगे पीछे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि सन क्या करता है, इनके रजस को कंट्रोल करके रखता है। हमेशा आप देखिएगा सन जो करता है इनके राजसक राजसिक क्वालिटी को कंट्रोल करके रखता है। ये सन का काम। अदरवाइज क्या होगा, अगर इन पे कंट्रोल नहीं होगा तो इंसान क्या लग्जरी, कंफर्ट, भोग विलास इसी में डूबा रहेगा। बाकी प्लेनेट नहीं होते ना इस तरीके से। ठीक। तो ये वीनस का क्वालिटी है। इसीलिए कई बार कंबस्ट वीनस ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि वीनस और सन के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो जाए। जैसा कि हमने देखा सन और वीनस के बीच में 43.5 या उससे ज्यादा का डिफरेंस हो तो कई बार मैरिज नहीं होता। मतलब ये एक डिक्टम है, ऐसा नहीं कि इसके बेस पे आप सबको प्रिडिक्ट कर देंगे। बेसिक फंडामेंटल तो वही है एस्ट्रोलॉजी का, कि मान लेते हैं आपको मैरिज का प्रिडिक्शन करना है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं उसके बाद आप सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड और वीनस जो कारक है उसको एनालाइज कीजिए और नौमांश में जाके कंफर्म कीजिए, तभी फाइनल कंक्लूजन दीजिएगा। ठीक। तो ये सारी चीजें वीनस रिप्रेजेंट। ठीक। आप देखिए, केवल अब वीनस डिवोशन है, वीनस भक्ति का भी कारक है। क्यों?
काल पुरुष के चार्ट में वीनस सेकंड का लॉर्ड है, सेवंथ का लॉर्ड है, और एग्जॉल्टेड होता है पाइसीज में, जो कि 12th हाउस की राशि। 12th हाउस भक्ति का है, डिवोशन का है, कमिटमेंट का है। तो चाहे अच्छा मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप हो, उसके लिए भी आपको कमिटमेंट और भक्ति की जरूरत होती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, उसके लिए भी। 12th हाउस क्या है? देने का है ना। आप देने के लिए तैयार हैं तभी तो रिलेशनशिप चलेगा। इसीलिए आप देखिए ना, हम उत्पाद लगन जो है 12th हाउस से कैलकुलेट करते हैं, 7th हाउस से नहीं। 12th हाउस डोनेशन का होता है। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक। अब अलग अलग हाउस में वीनस को जब स्टडी करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए, एक प्लेनेट को रीड करने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आज हम जो फॉलो करने वाले कि वीनस के सिग्निफिकेशन पकड़िए, वो जिस हाउस में बैठेगा, ठीक है, उस हाउस के सिग्निफिकेशन पकड़िए और दोनों को ऐड ऑन करते रहिए। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसमें काल पुरुष का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो वीनस जिस भी हाउस में बैठे, उस हाउस के सिग्निफिकेशन प्लस काल पुरुष के चार्ट में उस हाउस में जो राशि आने वाली, उसके भी सिग्निफिकेशन आप देखेंगे, मिलेंगे वहां पे प्रिडिक्शन में। जैसे वीनस थर्ड हाउस में बैठा है, तो काल पुरुष के चार्ट में जेमिनाई राशि आती है, तो जेमिनाई वाली चीजें भी वहां वीनस में मिलेंगी। तो कोई भी प्लेनेट जब आप रीड करें, तो इसको जरूर ध्यान रखें कि कोई भी प्लेनेट किसी हाउस में जा रहा है, तो उस हाउस के सिग्निफिकेशन पकड़िए और काल पुरुष के चार्ट में वहां जो राशि आती है, उसके सिग्निफिकेशन लीजिए, तब प्रिडिक्शन कीजिए आप। ये ध्यान रखिए। ठीक है। और वीनस का क्वालिटी होता है कि साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं चीजों को करने की, कोई भी काम। और वीनस चीटिंग भी का भी कारक है। क्यों? आप देखिए, शुक्राचार्य की एक आंख तो थी नहीं। बाद में शुक्राचार्य की एक आंख जो है, आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे जब वामन अवतार वाली, तो उसमें भगवान विष्णु जी ने एक आंख उनकी फोड़ दी थी। लेकिन इसका जो मीनिंग दूसरा है, वो ये है कि वीनस लग्जरी, कंफर्ट, रिलेशनशिप, सारी राजसिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां वीनस बैठता है, आप देखेंगे लोग पैसे, रुपए, लग्जरी, कंफर्ट, रिलेशनशिप के चक्कर में मोह माया में अंधे हो जाते हैं, इसी वजह से उनके साथ धोखा हो। ये भी एक क्वालिटी। तो आप देखिएगा, जिस हाउस में वीनस बैठे और कहीं भी वो थोड़ा एफ्लिक्शन में है, तो मोह माया की वजह से आपको सेटबैक लगेगा, धोखा खाएंगे आप। ऑब्वियस सी बात है, एफ्लिक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर आदमी के साथ चीटिंग। ठीक। आप ये भी देखिएगा, वीनस जहां बैठे वहां यही होता है, कई बार आप अपने गोल की तरफ बहुत फोकस्ड होते हैं, सडनली वीनस अगर थोड़ा भी एफ्लिक्शन में है, तो कोई रिलेशनशिप की वजह से या लग्जरी, कंफर्ट, पैसे रुपए की वजह से आप अपने गोल से भटक जाते हैं। क्योंकि जब आप शुक्राचार्य का स्टोरी पढ़ेंगे, तो उनके साथ यही था कि वो जब जा रहे थे जो अमृत संजीवनी की साधना करने के लिए, तो आप देखिए क्या बोलते हैं, जो देवताओं के राजा थे इंद्र, उन्होंने भेजा था अपनी पुत्री को शायद उनकी साधना भंग करने, लेकिन उन्होंने अपनी साधना पूरी की थी। लेकिन आपका वीनस एफ्लिक्शन में नहीं है, तो आप भी अपनी साधना पूरी कर लेंगे। एफ्लिक्शन में होगा तो आप भटक जाएंगे। और नॉर्मल लाइफ में भी ये होता है ना, इंसान रिलेशनशिप, पैसे, रुपए, कंफर्ट की वजह से ही अपने गोल से भटकता है। तो आते हैं वीनस, और वीनस आपके सेल्स के क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। वीनस और मरकरी दो ऐसे प्लेनेट है, सेल्स के क्रिएशन, ठीक है, उनके फाइनलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर का काम है वो सेल्स फंक्शन कैसे करेंगे। इसीलिए कल रात की क्लास में कब हमने पढ़ा था कि जुपिटर और वीनस एफ्लिक्शन में जरूर होते हैं, जिसको कैंसर होता है जिसके। बाकी और भी कंडीशंस होती हैं, बात अलग है। क्यों? क्योंकि सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करेंगी, उनका क्रिएशन एबनॉर्मल हो रहा है। और वीनस रिप्रेजेंट करता है फ्रेश वाटर, मून रिप्रेजेंट करता है सॉल्टी वाटर। तो कैंसर में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होती है, आपके ब्लड का पीएच थोड़ा एसिडिक होने लगता है। ठीक। तो आप देखते हैं वीनस अलग अलग हाउस में बैठे तो किस तरीके से। और यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और देखेंगे। ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि हाउस से कारक और कारक कारक से हाउस का रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ हम वीनस मैरिज का कारक है, तो मैरिज की बात करेंगे। आप किसी भी प्लेनेट को देखिएगा कि वो किस हाउस का कारक है, उसका उस हाउस से रिलेशन कैसा बन रहा है। अगर कारक का अपने हाउस से 6 8 12 का रिलेशन बनेगा, तो वो चैलेंजिंग हो जाएगा। केंद्र या त्रिकोण का रिलेशन होगा तो अच्छा होगा।
तो यहाँ हम ये भी देखेंगे वीनस और सेवंथ हाउस के बीच का रिलेशन, जहां वीनस बैठा है। तो वीनस से सेवंथ हाउस तक काउंट करने पे जो भी हाउस आएगा, ठीक, वो बताएगा बेसिकली कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप को लेकर। और सेवंथ हाउस से वीनस तक काउंट करने पे जो हाउस आएगा वो बताएगा कि फाइनल आउटकम क्या हो रहा है। ठीक, इस तरीके से। जैसे मान लेते हैं वीनस आपका सेकंड हाउस में बैठा है, तो वीनस से सेवंथ हाउस तक काउंट कीजिए तो आएगा 6। इसका मतलब नेटिव की एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप में सिक्स हाउस वाली। सिक्स हाउस कॉन्फ्लिक्ट, रोग, ऋण, शत्रु का है, कांस्टेंट एफर्ट का। सेवंथ हाउस से वीनस तक काउंट करेंगे तो आएगा 8। आउटकम क्या हो रहा है, फॉर्चून क्या आ रहा है आपका, वो एट्थ हाउस वाला, अप्स एंड डाउन, स्कैंडल, ये सब कुछ। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। मंजूश्री जी आप कुछ कह रहे थे क्या, या कुछ प्रॉब्लम? ठीक, तो 6-8 का रिलेशन बनेगा। ठीक, आप हैंड रेस कर लीजिए। तो वीनस जहां बैठेगा वहां से सेवंथ हाउस तक काउंट कीजिए, जो हाउस आएगा वो बताएगा आपकी क्या डिजायर है रिलेशन। और सेवंथ नमस्कार। हाउस से वीनस तक काउंट कीजिए, वो फाइनल आउटकम होगा। हाँ बताएं। नमस्ते बोलिए सर। जी। सर सेकेंड हाउस से वीनस एट्थ हाउस आएगा सर। सेकेंड हाउस में वीनस बैठा हो तो वीनस से सेवंथ हाउस तक काउंट करेंगे तो 6 आएगा, और सेवंथ हाउस से वीनस तक काउंट करेंगे तो 8 आएगा। तो 6-8 का रिलेशन बना। 6 8 ओके सर ओके। ठीक, तो वीनस से सेवंथ हाउस तक काउंट कीजिए, काउंट करने पे जितने हाउस आए वो आपका एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप। आप चाहते हैं ये चीजें हो। और सेवंथ हाउस से वीनस तक काउंट कीजिए, जो हाउस आए वो आपका फाइनल आउटकम है। और ये रूल सभी प्लेनेट पे अप्लाई होता है, इसीलिए इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। कारक और भाव का रिलेशन, अगर कारक और उसके भाव के बीच में रिलेशन अच्छा है तो आप उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे, उसका सुख मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं वीनस अलग अलग हाउस में, और इसके बीच में बहुत सारे और टेक्निक समझेंगे। वीनस फर्स्ट हाउस में बैठे। फर्स्ट हाउस क्या है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि। तो फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट बैठे वो ओवरऑल लाइफ का थीम होता है। ठीक, तो वीनस फर्स्ट हाउस में बैठे, और अगर एफ्लिक्शन में नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, सैटर्न, केतु ऐसे प्लेनेट के साथ, तो ऐसा नेटिव देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है। फेशियल फीचर उसके अच्छे होंगे, स्माइल बहुत अच्छी होती है, बाल ऐसे लोगों के थोड़ा कर्ली होते हैं। ठीक, अगर वीनस फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस आपकी बुद्धि, ओवरऑल लाइफ का, तो रिलेशनशिप, पैसा, इनकी लाइफ का प्रोमिनेंट थीम हो जाएगा। हो सकता है इस नेटिव के पास वाकई बहुत पैसा हो, या वही वीनस एफ्लिक्शन में तो हो सकता है पैसे हो ही ना, इसलिए इस नेटिव का पूरा फोकस पैसे पे है। मतलब आपका फोकस पैसे और रिलेशनशिप पे ही रहेगा पूरी लाइफ। और किसी भी हाउस में जो प्लेनेट बैठे वो आपके पास खुद ही चल के आता है समय के साथ। वीनस फर्स्ट हाउस में बैठे, रिलेशनशिप के अपॉर्चुनिटीज आपके पास चल के खुद आ जाएंगे। पैसा, लग्जरी, कंफर्ट कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा जब जरूरत हो। अब ये ध्यान रखिएगा कितना एफ्लिक्शन है। मान लेते हैं वो सैटर्न से एफ्लिक्शन में, तो थोड़ा एफर्ट और चैलेंजेस के साथ आएगा। बिल्कुल कोई एफ्लिक्शन नहीं है तो इजिली आ जाएगा। और वीनस फर्स्ट हाउस में बैठे तो एक्सट्रीमली नॉलेजेबल होता है इंसान। इसका एटीट्यूड ये होता है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे कोई भी काम पूरा करने के लिए। ये जुपिटर की तरह फिलोसफिकल नहीं होते। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाए तो ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो एडवाइस दें कि आप जाके आराम से बैठ के मंत्र पढ़ो। ये सारी चीज अपनाएं। ठीक, और क्या कहते हैं, वीनस अगर फर्स्ट हाउस में, तो ये इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होता, कंफर्ट लविंग होते हैं, लग्जरी, कंफर्ट ओरिएंटेड। बहुत ज्यादा फिजिकल हार्ड वर्क ये लोग नहीं कर पाते, बट नॉलेज बहुत होता है। ठीक है, और शुक्राचार्य जी के साथ बहुत बार पॉलिटिक्स हुई। वो देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। ज्ञान सीखने के लिए आश्रम में गए, वहां भी देखा। तो वीनस फर्स्ट हाउस में तो ध्यान रखिए कहीं ना कहीं आपके साथ भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा लाइफ। ठीक है, या आपके साथ पॉलिटिक्स होगी, लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे। बट आप देखिए वीनस अगर लगन में है और अनएफ्लिक्टेड है तो ऐसे आदमी को कोई दबा नहीं सकता। ठीक, ये समझ लीजिए। तो वीनस और सन दो लोगों का क्वालिटी है, इनके पास एक्सट्रीम ईगो होता है।
जैसे सन के पास ईगो है, दूसरा प्लेनेट जो है वीनस, वीनस और सन में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, दोनों के पास ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है, कोई चीज अगर डिसाइड कर लिया तो करेंगे जरूर। दोनों ही नेचुरल क्रिएटर है, सन नेचुरल क्रिएटर है, बिना सनलाइट के कुछ होता नहीं, वीनस के बिना हमारा बर्थ नहीं होता। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखिए, जिसके पास पैसा आ जाए, लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीजें, उसके अंदर थोड़ा ईगो या प्राउड आ ही जाता है। इसको ब्लाइंडली मत लीजिए, लेकिन आप इन जनरल भी देखेंगे, मेल फीमेल, वीनस फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल्स के अंदर थोड़ा ईगो का लेवल आपको हाई मिलेगा मेल्स के कंपेरिजन। देखिए ये बात हम नहीं कह रहे, आप एक फीमेल से ही दूसरे फीमेल के बारे में ओपिनियन लीजिए, वर्किंग क्लास हो, स्पेशली अगर वर्किंग क्लास हो, आप किसी ऑफिस में चले जाइए, एक फीमेल से उसी स्टाफ की दूसरी फीमेल के बारे में पूछ लीजिए तो वो बता देंगे आप। मोस्टली फीमेल्स का ये ओपिनियन है कि ऑफिस में मेल से डील करना आसान है, फीमेल से नहीं। तो ये जनरली ऐसा नहीं कि सबके साथ है, हम जन लेकिन आप एक जनरलाइज्ड ओपिनियन अगर देखें तो आपको मिलेगा ही। आप एज अ फीमेल कहीं वर्किंग है और आप चले जाइए अपने ऑफिस में, ठीक है, और वहां पे मेल स्टाफ भी है, फीमेल भी है आपके स्टाफ, आप देखिएगा आप मेल से जितना इजीली डील कर लेंगे, फीमेल से नहीं डील कर, उनके अंदर नेचुरल ईगो होता ही है। तो वीनस है, तो वीनस फर्स्ट हाउस में बैठे, या वीनस जहां बैठे, लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे पर दबा नहीं पाएंगे, वीनस फर्स्ट हाउस वालों को आप कितना भी दबाएंगे, वो साम दाम दंड भेद करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक, ये वीनस फर्स्ट हाउस, वीनस फर्स्ट हाउस में है, तो इंसान फर्स्ट हाउस क्या है आपका, थिंकिंग, इंसान अपनी पसंद से मैरिज करेगा, ये नहीं कि फैमिली या किसी ने रिकमेंड कर दिया तो मैरिज हो गया, या कर भी देगा तो जब तक इनकी पसंद नहीं होगी या इनका चॉइस नहीं होगा, ये तब तक मैरिज करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये आप समझ, और वीनस फर्स्ट हाउस में तो कई बार मैरिज अपने नोन में हो जाता है, अगर और कोई प्लेनेट नहीं बैठे हैं उसके साथ, तो हो सकता है किसी स्कूल फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड से आपका मैरिज हो जाए। इवन सेवंथ, वीनस क्योंकि काल पुरुष का सेवंथ लॉर्ड है, आप देखिए सेवंथ लॉर्ड भी लगन में हो, तब भी ये चीज होती है। जैसे एक बार एक लेडीज हमने पूछा तो उन्होंने कहा "सर, हमारे यहाँ क्या ना, हमारे ऑफिस में आप मेल से कोई काम कराना तो बड़े आसानी से करवा सकते, फीमेल से नहीं, उनके इतने टेंट्रम होते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो हम उनसे खुद ही नहीं डील कर पाते। मतलब ये फीमेल का ओपिनियन। तो वीना क्योंकि वीनस का एक और क्वालिटी है, वीनस के पास चेकलिस्ट लंबी होती है, तो वीनस फर्स्ट हाउस में बैठे तो इस इंसान की चेकलिस्ट लंबी है, इसको अच्छे से अच्छी चीजें चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं, रिजेक्शन मोड में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, अच्छी से अच्छी चीजें भी लाइफ में आती रहेंगी, अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप वाले लोग आते रहेंगे, पार्टनर आते रहेंगे, ये रिजेक्ट करते रहेंगे। ठीक, वीनस फर्स्ट हाउस वाले क्रिएटिव बहुत होते हैं, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक में इंटरेस्ट होना, क्रिएटिव चीजों में इंटरेस्ट होना, एनालिटिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है, सही गलत की परख। ठीक, ये वीनस फर्स्ट हाउस, तो वीनस फर्स्ट हाउस में हो तो रिलेशनशिप, इस इंसान का फोकस ही रिलेशनशिप में रहेगा, ठीक है, रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज खुद आएंगे इनके पास, ठीक, और ये पसंद से, अपनी पसंद से ही मैरिज करेगा, लेकिन फर्स्ट हाउस वीनस वाला क्या होता है, फर्स्ट हाउस में एरीज आता है, तो कई बार ये शॉर्ट टेम्पर्ड इंपल्सिव हो जाते हैं, तो सडन तरीके से रिलेशन आना इनकी लाइफ में, और रिलेशन चलता है तो सडन तरीके से स्टार्ट होगा, जब तक चलेगा बहुत अच्छे से चलेगा, और ब्रेकअप भी सडन तरीके से हो जाता है। पर एरीज का एक क्वालिटी इनके अंदर ये भी है कि लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, जिससे डिसाइड कर लिया उससे ही मैरिज करेंगे, वीनस फर्स्ट हाउस वाले। और वीनस फर्स्ट हाउस वालों का क्या है कि ये अपनी लाइफ में कोई भी अगर गोल बनाए तो बहुत फोकस्ड होंगे, लेकिन अगर यही वीनस एफ्लिक्शन में, तो आप देखिएगा पैसे, रुपए, लग्जरी की वजह से या रिलेशनशिप की वजह से ही अपने गोल से भटकेंगे, इनकी लाइफ में चीटिंग जो है रिलेशनशिप या पैसे रुपए की वजह से ही होगा, क्योंकि मोह माया में इंसान अंधा हो जाता है, इसीलिए वीनस फर्स्ट हाउस। पर वीनस फर्स्ट हाउस अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग होता है रिलेशनशिप, इंसान एट टाइम्स रिलेशनशिप में डोमिनेट करने लगता
क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड काल पुरुष के चार्ट है मार्स और कारक है सन। तो रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस होना, ठीक, या डोमिनेटिंग नेचर होना, इस तरीके से। सेवन, काल पुरुष का सेवंथ लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप देखेंगे सामने वाला पार्टनर इनको डोमिनेट। वीनस आपके फाइनेंस का कारक है, फर्स्ट हाउस में बैठेगा। फर्स्ट हाउस क्या है? आपकी पर्सनैलिटी। आप इंडिपेंडेंट काम करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी का यूज करके कोई ऐसा काम हो जिसमें आप अपने आप को एक ब्रांड बना के प्रेजेंट कर दीजिए, उससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। और जब वीनस फर्स्ट हाउस में बैठे तो वीनस से सेवंथ हाउस तक काउंट करेंगे तो सेवन आएगा। सेवंथ हाउस क्या होता है? डिजायर और बैलेंस का। इस इंसान का एक्सपेक्टेशन होता है कि रिलेशनशिप में बैलेंस बना के। सेवंथ हाउस बैलेंस का, सेवंथ हाउस से वीनस तक काउंट करेंगे तो भी सेवन आएगा। तो सेवन सेवन का रिलेशन, अल्टीमेट आउटकम भी होता है काफी हद तक बैलेंस बना लेते हैं। लेकिन फिर भी कितना भी आप बैलेंस बनाइए, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस रहेगा। ईगो क्लैशेस, अप्स एंड डाउन थोड़े तो रहेंगे, क्योंकि सेवंथ हाउस डिजायर का भी होता है। तो होता क्या है कि इनका भी डिजायर उतना ही हाई होता है अपने पार्टनर से, और सेवंथ हाउस से वीनस तक काउंट करेंगे तो भी सेवन आ रहा है। सामने वाला पार्टनर भी उतना डिजायर या एम्बिशियस है। तो दोनों के एम्बिशियस होने की वजह से भी कई बार क्लैशेस होता है। आप देखिएगा वीनस जिसका फर्स्ट हाउस में किसी का है। और फर्स्ट हाउस वीनस ना, वीनस वालों की एक आदत है, मून होता है अनकंडीशनल, वीनस वाले होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। भाई मैरिज पूरी शर्तों के साथ होती है, अनकंडीशनल कुछ नहीं होता। अनकंडीशनल लव तो मून का होता है। मैरिज होती है आप सुंदर है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, या अच्छी जॉब है, जो भी मतलब लोगों की अलग अलग कंडीशन। अनकंडीशनल होती है क्या किसी की? अनकंडीशनल तो होती थी, बहुत कोई होंगे जिसकी होती होगी। तो वीनस एक कंडीशनल प्लेनेट है, वो गिव एंड टेक में बिलीव करता है। फर्स्ट हाउस वीनस वाले हमेशा शर्तों के साथ चलते हैं। आप उनके लिए कुछ करेंगे तो आपके लिए करेंगे, वो फायदा नुकसान का कैलकुलेशन करके ही चलने वाले हो। इसीलिए आप देखिए जैसे जैसे एज बढ़ेगा, जहां वीनस है ना, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि टर्म्स एंड कंडीशन हर जगह लगाना ठीक नहीं होता, कहीं ना कहीं अनकंडीशनल होना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस वीनस वाले को ये समझ में आ जाता है जब थोड़ा मैच्योर होंगे। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी तब उनका ये एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश। तो ये हो गया फर्स्ट हाउस वीनस। किसका है फर्स्ट हाउस? इसके लिए क्या? नहीं, मेरा फर्स्ट हाउस में तो नहीं है। मेरे नोन में कोई है जिनका फर्स्ट हाउस में वीनस है, और वो हर टाइम सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में ही बात रहती है। शादी हो चुकी है, बच्चा भी है, लेकिन अभी भी बाहर भी रिलेशन या कुछ भी, तो हर टाइम सिर्फ रिलेशन की बात है। और हस्बैंड के साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि मेरी शादी बचपन में कर दी थी, जल्दी कर दी थी, मैं अपने मतलब यंग फेज जी नहीं पाई, अब मुझे वो जीना है। तो पति घर का काम करता है, वो मस्त बाहर घूमती है। और हमेशा अपनी फिजिक को लेके, फेशियल फीचर्स, हमेशा यंग दिखना है, हमेशा इन पे फोकस रहता है। यहाँ वीनस लगने वाले हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। वीनस मेडिसिन को हम्म। रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग हम्म। कुछ ना कुछ हर्ब या मेडिसिन हमेशा लेते रहेंगे कि हम हमेशा यंग लुकिंग। हाँ, वो घर पे कुछ ना कुछ बताती रहती है, हमें भी बताएगी, मैंने आज ये बनाया, लो ये पी के देखो। तो वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में होता है ना, वही पे दिमाग रहता है, तो कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। अपने पति के साथ भी बैलेंस तो बना ही रखा है, लेकिन बाहर रिलेशनशिप को लेके इम्बैलेंस है। तो आप देख रहे हैं सेवन सेवन का रिलेशन आ रहा है, इंसान हम्म। बैलेंस पूरा बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हम्म। नहीं कह रहे हैं कि रिलेशन छोड़ देंगे, हाँ। फिर भी इम्बैलेंस है, ठीक है। और और सेवंथ पति हाउस से भी हाई डिजायर कौन सा है? एक्सट्रीमली एक्सपेक्टेशन है हाईली एम्बिशियस है इंसान रिलेशनशिप के। कि मेरे पति की कारक से फिजिक हाउस और अच्छी हाउस होनी से कारक चाहिए। का रिलेशन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वीनस ब्यूटी का कारक है। अगर वीनस आपके चार्ट में, वीनस और मरकरी एफ्लिक्शन में है, तो नेटिव को हमेशा ये फील आता है कि हमारे लुक्स में कुछ ना कुछ कमी है, कि हम अच्छे नहीं दिखते। अगर वीनस और मरकरी एफ्लिक्शन में हो, साथ में आपका लगन से सेकंड हाउस या सेकंड लॉर्ड भी एफ्लिक्शन में हो, या मून से सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड एफ्लिक्शन में हो, तो वाकई हो सकता है आपके फेशियल फीचर लुक्स में कोई प्रॉब्लम हो।
देखिएगा आप किसी चार्ट। ये हो गया वीनस फर्स्ट हाउस, ठीक है। और इसके बाद आते हैं नितिन जी, आपका भी है क्या, बताइए। सर मैं कह रहा हूँ वीनस फर्स्ट हाउस में है तो सेकंड हाउस का भी लॉर्ड हुआ कालपुरुष में, तो ये ऐसा भी कह सकते हैं ओवर एक्सपेंडिचर या फिर अटेंशन सीकर इस टाइप से। नहीं, सेकंड हाउस का लॉर्ड हुआ तो ओवर एक्सपेंडिचर थोड़ी होगा, सेकंड हाउस पैसे का है, इसका मतलब पैसे पे फोकस है, तभी तो पैसा, रुपया, लग्जरी। मतलब लग्जरी के ऊपर पैसा खर्च करना उस टाइप हाँ, से। ये हो गया आपका वीनस फर्स्ट हाउस, ठीक। इसके बाद बात करते हैं वीनस सेकंड हाउस। अब देखिए, जैसे इन्होंने कहा ना कि हस्बैंड घर का काम करता है, ठीक है। अगर आपको ऐसी चीजें देखनी है तो आप कैसे देखेंगे? एक होता है कारक लगन का कॉन्सेप्ट। किसी भी प्लेनेट को जैसे लगन से 12 हाउस देखते हैं, किसी भी प्लेनेट को लगन की तरह ट्रीट कीजिए, 12 हाउस देखिए। रिलेशनशिप की जो भी चीजें एनालाइज करनी, वीनस को मान लीजिए लगन, तो वीनस जहां बैठा है वो आपका रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस और डिजायर बता देगा। वीनस से सेकंड हाउस रिलेशनशिप का सस्टेनेंस हो गया। तो वीनस से फोर्थ और टेंथ हाउस देखिए, फोर्थ हाउस जो होता है हमारा लगन से, वो क्या बताता है? कौन लोग हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख का है, तो उससे हमारा सुख बढ़ेगा। जैसे फोर्थ हाउस मदर का है, मदर हमारे लिए काम करती है। टेंथ हाउस लगन से आपके करियर का होता है, टेंथ हाउस बताता है आप किसके लिए काम करें, ठीक। तो अगर वीनस से फोर्थ हाउस में ज्यादा प्लेनेट है तो फोर्थ हाउस स्ट्रांग हो गया, स्पाउस आपके लिए काम करेगा। वीनस से टेंथ हाउस में ज्यादा प्लेनेट है, टेंथ हाउस कर्मों का है, आप दूसरे के लिए काम करेंगे, मतलब आप स्पाउस के लिए काम करने वाले। अगर दोनों जगह सेम है तो बैलेंस हो जाए। तो आप चेक कीजिए इसको चार्ट में, वीनस से फोर्थ हाउस स्ट्रांग है, टेंथ हाउस। ठीक। जितने टेक्निक इस लेक्चर में होंगे सारे यूज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक? बहुत सारे इसमें हम लोग कवर करें। वीनस हो गया, वीनस फर्स्ट हाउस में होगा, वीनस फर्स्ट हाउस के बाद आते हैं वीनस सेकंड हाउस। सेकंड हाउस किसका है? सेकंड हाउस फूड का है, ठीक। सेकंड हाउस फूड का है, खाने पीने का है। सॉरी, फूड और खाना पीना एक ही हो गया। सेकंड हाउस वेल्थ है, फूड है, सेविंग्स है, फैमिली का है सेकंड हाउस, ठीक है। और सेकंड हाउस सेवन से एट है, तो मैरिज का सीक्रेट, ठीक। सेकंड हाउस आपके सस्टेनेंस का है, ठीक है। सेकंड हाउस वेल्थ, वेल्थ कोई भी हो सकती है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों, ठीक। सेकंड हाउस आपके फेशियल फीचर्स का है, ठीक। सेकंड हाउस एक्चुअली आपकी डिजायर हो, डिजायर का हाउस कौन सा है? सेवंथ हाउस, इलेवेंथ नहीं, इलेवेंथ हाउस विश फुलफिलमेंट का है, डिजायर का हाउस सेवंथ हाउस। लेकिन सेकंड हाउस भी आपकी डिजायर होता है, सेकंड हाउस आपका वेल्थ है ना। तो सेकंड हाउस वो चीजें जो आप होल्ड करना चाहते हैं, भाई सेविंग्स आप क्या करते हैं? होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो एक्चुअली जो डिजायर होती है वो मन की होती है, आप समझिए, इंद्रियों की। फोर्थ हाउस आपके मन का है, फोर्थ से इलेवेंथ है सेकंड हाउस, मन की इच्छा पूर्ति का। और आप देखेंगे आपके सारे सेंस ऑर्गन सेकंड हाउस में तो है, फेस पे आईज है, नोज है, कान है, आपके माउथ है। अच्छा खाना है आपको, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, सब सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में वीनस बैठे तो आप देखिए फूड, रिलेशनशिप सबको कवर कर। सेकंड हाउस फूड है बेटा, अगर वीनस पे कोई और प्लेनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है तो सन और वीनस वाले मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं। वीनस वाले क्या करते हैं? फ्रूट है, फ्रूट जूस है, या सॉफ्ट चीजें जो होती है वो खाना पसंद करते हैं, पल्पी फ्रूट, ठीक। और वीनस ब्यूटी का कारक है, खाने में भी सुंदरता ढूंढते हैं। मतलब इनके लिए खाना वेल कुक्ड ही नहीं होना चाहिए, अच्छे से सर्व किया भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पकाया और बस दे दिया, अच्छे से सर्व किया होना चाहिए। और खाने के मामले में भी ये बहुत कॉन्शियस होते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी खा लेंगे या कहीं भी खा लेंगे। जो आपके शहर और एरिया के बेस्ट से बेस्ट रेस्टोरेंट या कुछ भी हो, उनके बारे में इनको सब पता होगा। ये कॉन्शियस होते हैं फूड को लेकर।
और खाने में इसलिए भी कॉन्शियस होते हैं, वही चीजें खाएंगे जो इनके लुक्स को ना खराब करे। ऐसा कुछ नहीं खाएंगे कि जिससे इनका लुक्स खराब हो जाए। जैसे जुपिटर सेकंड हाउस में बैठे तो खाने में लोग ज्ञान ढूंढते हैं, वही खाना पसंद करेंगे जिससे हेल्दी रहे। इसमें प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है। वीनस वालों के लुक्स मैटर करता है, ये वही खाना पसंद करेंगे जिससे यंग लुकिंग दिखे। ये वीनस सेकंड हाउस होगा कि खाने में भी इनके पास चेकलिस्ट है। इसलिए कई बार आप अच्छे से अच्छा खाना भी देंगे, रिजेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि रिजेक्शन का कारण ये है। वीनस सेकंड हाउस में बैठे फेशियल फीचर बहुत अच्छे होंगे, आपकी आईज बहुत सुंदर हो सकती है। ठीक, वॉइस ऐसे लोगों का बहुत सुंदर होता है। वीनस या मून सेकंड हाउस में बैठे तो वॉइस बहुत सुंदर होता है, सॉफ्ट स्पोकन होता है। ठीक। और सेकंड हाउस वेल्थ का होता है। वीनस सेकंड हाउस में बैठे तो इनका स्पाउस, इनका रिलेशन ही इनके लिए सबसे बड़ी वेल्थ है। आपका जो प्लेनेट सेकंड हाउस में आ जाए वही आपकी वेल्थ है। सन आ जाए तो आपके फादर, जुपिटर आ जाए तो आपके नॉलेज, आपका गुरु आपकी सबसे बड़ी वेल्थ। वेल्थ केवल पैसे रुपए का थोड़ी होता है। लगन से सेकंड हाउस ओवरऑल कोई भी वेल्थ है। जब आप स्पेशली फाइनेंशियल वेल्थ की बात करते हैं या बैंक अकाउंट की, तो आरूढ़ लगन से सेकंड हाउस है, वो आपका बैंक अकाउंट होता है। तो वीनस सेकंड हाउस का स्पाउस, आपका रिलेशनशिप आपकी वेल्थ है। आपकी ब्यूटी, आपकी सुंदरता सबसे बड़ी वेल्थ है आपके लिए। हाँ देखिए, वीनस सेकंड हाउस में बैठे तो हो सकता है फैमिली के सपोर्ट से मैरिज हो, या आपका पार्टनर जो फैमिली से बिलोंग करता हो, ये भी हो सकता है, या फैमिली का प्रोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट हो सेकंड हाउस वीनस का। ठीक। और सेकंड हाउस किन चीजों का, सेकंड हाउस आपका आपके कुल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आप देखिएगा सेकंड हाउस 7 से 8 तक, तो सेकंड हाउस में वीनस बैठे, वीनस सेकंड हाउस में हो या 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाए, कई बार मैरिज होने में प्रॉब्लम देता है। डिपेंड करता है 7th हाउस 7th लॉर्ड पे और कितना एफ्लिक्शन है वीनस पे। अगर एफ्लिक्शन होगा तो मैरिज होने में प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि वो कारक अपने हाउस से 8th हाउस में जा रहा है, सेकंड हाउस 7 से 8 तक। तो कोई भी प्लेनेट अगर अपने हाउस से, या कोई भी कारक अपने हाउस से 6 8 12 में चला जाए, तो उन चीजों का सुख आपकी लाइफ से अनअवेलेबल है किसी ना किसी रीजन की। तो 8th हाउस क्या है? 8th हाउस अप्स एंड डाउन ट्रांसफॉर्मेशन का, तो 7 से 8th है सेकंड हाउस। तो कई बार मैरिज होने में प्रॉब्लम आती है, 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में हो या वीनस सेकंड हाउस में। लेकिन ध्यान रखिए कितना एफ्लिक्शन है उस वीनस पे या 7th लॉर्ड पे, कि आपकी चप्पलें घिस जाएंगी मैरिज होने में। अगर एफ्लिक्शन नहीं होगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए मान लेते हैं एफ्लिक्शन नहीं, मैरिज हो भी गया, तो सेकंड हाउस 7 से 8 तक मैरिज में सीक्रेट का है। तो हो सकता है मैरिज में कोई हिडन सीक्रेट हो, सीक्रेटिव रिलेशनशिप हो कोई आपका या आपके पार्टनर का, वो तो ओवरऑल चार्ट से ही पता चले। सीक्रेट्स हो सकते हैं, सीक्रेटिव रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक। वीनस सेकंड हाउस क्या होता है, कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसलिए दे देता है कि मैरिज तो हो जाता है, समय के साथ लैक ऑफ इंटीमेसी की वजह से एक दूसरे से सेपरेशन होने लगता है या डिटैचमेंट होने लगता है। आपकी फैमिली का बहुत इंटरफेरेंस होगा मैरिड लाइफ। ठीक है। अपने से 8th में गया तो रिलेशनशिप के बाद हो सकता है पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो तो सभी का होता है मोस्टली, लेकिन इनके ऊपर ये इफेक्ट ज्यादा दिखेगा क्योंकि अपने से 8th में जा रहा है। स्पाउस सीक्रेटिव नेचर का हो सकता है, क्यों? क्योंकि 7 से 8th है। और सेकंड सेकंड हाउस में वीनस चला जाए तो स्पाउस का नेचर ऐसा होगा ना कि उनकी चेकलिस्ट बहुत लंबी है, स्पिरिचुअल भी होना है, लग्जरी कंफर्ट भी चाहिए। स्पाउस ऐसा होगा कि रोज सुबह उठ के प्लान बना रहे हैं कि आज स्पिरिचुअलिटी के लिए ये करेंगे वो करेंगे, शाम होते होते फिर उसी भोग विलास में डूबे। ठीक। ये सेकंड हाउस वीनस है, तो सेकंड हाउस वीनस आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है अगर वहां एफ्लिक्शन में हो। सीक्रेट्स हैं, सीक्रेटिव रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये सारी चीजें रिलेशनशिप में हो सकती
आप वीनस से कारक से हाउस काउंट कीजिए, वीनस से 7th हाउस काउंट करेंगे 6 आएगा। मतलब आपका एक्सपेक्टेशन ही क्या था, छठे घर वाला था। तो हो सकता है एक्सपेक्टेशन ये होगी स्पाउस जॉब में होगा, स्पाउस हमारे लिए सर्विस करेगा, सेवा करेगा, सभी अच्छा ही सोचते। 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट का है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होंगे। सेलिबेसी का है, रिलेशनशिप में सेपरेशन दे रहा है। इसलिए कहा ना कि सेकंड हाउस वीनस समय के साथ लैक ऑफ इंटीमेसी की वजह से सेपरेशन होने लगा। ठीक है। ये आपका एक्सपेक्टेशन है। अब 7th हाउस से वीनस तक काउंट किया तो 8 आ रहा है। आउटकम या फॉर्च्यून क्या हुआ रिलेशनशिप, अप्स एंड डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्कैंडल, ये निकल के आ रहा, सौरो, दुख। तो 6-8 का रिलेशन बन रहा है वीनस से 7th हाउस और 7th हाउस से वीनस के बीच में। इसीलिए सेकंड हाउस वीनस अच्छा नहीं माना जाता लगन या नौमांस चार्ट। बट फिर भी बार बार ये याद रखिएगा, कोई भी डिक्टम कितना रिजल्ट देगा पूरी तरीके से, भाई ये रिजल्ट तो मिलेंगे आपको, लेकिन प्रॉब्लम सभी के रिलेशनशिप में है। फाइनल कंक्लूजन आप 7th हाउस, 7th लॉर्ड और वीनस कितने एफ्लिक्शन में, हाउस लॉर्ड कारक, उसको चेक करके ही फाइनल प्रिडिक्शन दिया था। सेकंड हाउस वीनस मान लेते हैं प्रॉब्लम होगा, इसका मतलब ये थोड़ी डाइवोर्स हो जाएगा। उसके लिए आपको इसको देखना पड़ेगा, अदरवाइज लेकिन प्रॉब्लम तो सभी की लाइफ। क्या होता है सेकंड हाउस फूड का है, तो होता क्या है कि इनिशियली ये इंसान थोड़ा लस्टफुल नेचर का, भाई खाना कैसे खाते हैं जब तक पेट ना भर जाए, तो वैसे ही रिलेशनशिप में इनका एटीट्यूड होता है। तो शुरू में आप देखेंगे बहुत स्ट्रांग पैशन और ये सब रहेगा, धीरे धीरे करके सेपरेशन होने लगे। कि जहां जहां ज्यादा ऑब्सेशन होता है ना, क्योंकि सेकंड हाउस 7th 8th भी है, तो 8th हाउस ऑब्सेशन का होता है। जहां ज्यादा ऑब्सेशन होता है वहां सेपरेशन भी उतनी जल्दी होता है। जितना स्ट्रांग अटैचमेंट होगा उतना स्ट्रांग डिटैचमेंट भी होगा। वीनस सेकंड हाउस में बैठे, सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, कपड़े हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, इनसे रिलेटेड काम करके आप अर्निंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। म्यूजिक, आर्ट, ड्राइंग, क्रिएटिविटी, इस तरीके के कामों से। और सेकंड हाउस वीनस हो सकता है स्पाउस से आपको वेल्थ, ये सेकंड हाउस वीनस। ठीक। तो सेकंड हाउस वीनस है तो आप ये ध्यान रखिए 6-8 का रिलेशन होता है, इसलिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी प्लेनेट ना 100% पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये ध्यान। तो सेकंड हाउस वीनस का 6-8 का रिलेशन बनने की वजह से 7th हाउस से वो थोड़ा चैलेंजिंग पोजीशन हो जाती है। तो किसका है सेकंड हाउस, किसी का है क्लास। यस सर, मेरा है। बताइए। हेलो। हाँ बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। यस सर, मेरा सेकंड हाउस में है सर वीनस। हाँ, मतलब काफ़ी हद तक 60-70% ट्रेड्स तो मतलब मिलते हैं ओवरऑल, जो आपने बताया। चलिए अच्छी बात। तो इस तरीके से आप वीनस को चेक कर दीजिए। आप क्या कह रहे हेलो। हाँ जी सर, मेरे पास भी एक चार्ट है सर, उसमें जो वीनस है वो सेकंड हाउस में मार्स के साथ है। हैं। तो हाँ जी सर, वो लियो लग्न है। तो सर उसका क्या है कि मैरिज लाइफ, जैसे आप बोलते हैं ना कि वो सब कुछ वेल्थ होती है, उस पर्सन के लिए मैरिज लाइफ जैसे मतलब उसका स्पाउस बहुत उसके लिए अहमियत रखता है। बट सर उसकी जैसे आईज की प्रॉब्लम है, उसकी एक आंख की तो बिल्कुल ही जो आई साइट है चली गई है, एक आंख की। तो जो सेकंड वाली है सर, उसका जैसे मतलब ही उसके आगे ऐसे लाइंस आने लगी है आंखों के आगे। तो जैसे दूसरी आंख की निगाह तो काफी कम है और उसके ऊपर भी प्रॉब्लम है उसको। तो सर वीनस के साथ मार्स बैठा है, दैट्स वाई। हाँ सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड कहीं कहीं एफ्लिक्शन में होगा, वीनस कारक भी एफ्लिक्शन। और एक जो सीक्रेट, जो ये सीक्रेट उसने मैरिज में हमने रखा था, जैसे कि उसकी आईज का हमने बताया नहीं था उसके स्पाइस को, ये सर सीक्रेट था उसकी लाइफ में। ठीक है। एक अब एक आंख में जैसे थोड़ी बहुत पहले प्रॉब्लम थी, मैरिज के पहले जैसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आफ्टर ये मैरिज हुई है, लेकिन ये सीक्रेट जैसे पहले उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी तो ये हमने बताया नहीं था उसके स्पाउस को।
पहले। अब ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा तो पता चल जाएगा उसके हिसाब से भी पता है। नहीं, आप बोल रहे थे ना कि सीक्रेट होता है जी मैरिज में। नहीं, वही हम कह रहे हैं ना कि अब आपका जब ये वीडियो पब्लिक होगा तो पता चल जाएगा उसके स्पाउस को कि हमसे छुपा है। ओके, नहीं जी, नहीं पता चल चुका है, अभी बाद में बता दिया अच्छा। था। हाँ जी। हाँ जी। तो देखिए होता क्या है कि सेकंड हाउस आपकी वेल्थ है। वेल्थ का मतलब ये था वो चीजें आप होल्ड करना चाहते हैं, बट आप देखिएगा सेकंड हाउस वाली चीजें आपको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड से सेवंथ आता है एट्थ हाउस, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस लेट गो करने के। ये इंसान समझता तो है रिलेशनशिप को अपनी वेल्थ है, बहुत स्ट्रांग होल्ड करने की कोशिश करेगा कि कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। एक समय के बाद ये लेट गो कर ही देंगे, ठीक है अब जैसा चल रहा है चलने दें। ठीक। चलिए, तो ये हो गया सेकंड हाउस। सेकंड हाउस के बाद आते हैं थर्ड हाउस। सेकंड हाउस में काल पुरुष के चार्ट में टॉरस राशि आती है। याद देखिए टॉरस वाली जितनी चीजें थी हम देख रहे थे, फूड है, वेल्थ है, फैमिली है। ठीक। क्योंकि सेकंड हाउस सेवन से एट होता है, उस पर फर्दर एफ्लिक्शन हो तो कई बार लिव इन के चांसेस भी बनते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए राहु केतु इस तरीके के प्लेनेट का स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होना चाहिए। थर्ड हाउस में आ जाए, थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, थर्ड हाउस ट्रेवल का है, एफर्ट का है। ठीक। थर्ड हाउस फोर्थ से ट्वेल्थ है, लॉस ऑफ मेंटल पीस। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है थर्ड। थर्ड हाउस एडवाइस देने का है। ठीक है, थर्ड हाउस आपकी लाइफ का गोल है। काल पुरुष के चार्ट में थर्ड हाउस में जेमिनाई राशि। ठीक है, थर्ड हाउस में अगर बैठे ना वीनस, ठीक, तो थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस में अगर वीनस बैठे तो थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी। तो सिबलिंग आपके एक्सट्रीमली नॉलेजेबल हो सकते हैं, एनालिटिकल माइंडसेट होगा, हर एक चीज की डेप्थ में जाना है, फाइन डिटेल में जाना, आर्ट म्यूजिक क्रिएटिविटी इन चीजों में इंटरेस्ट हो सकता है। सिबलिंग का नेचर ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा लंबी चेकलिस्ट लेके चलेंगे, हर चीज ब्रांड स्पेसिफिक चाहिए, अच्छे कपड़े अच्छे ब्रांड के सब कुछ। इस तरीके का एटीट्यूड होगा, कोई भी काम करना है साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। तो अगर थर्ड हाउस में वीनस बैठे तो आप ये भी देखिए थर्ड हाउस एफर्ट का होता है। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखेंगे आप कि ऐसे लोगों को बार बार एफर्ट लगाना पड़ता है, इजिली मैरिज नहीं होता है, रिलेशनशिप नहीं आता। स्पेशली अगर वहां कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए तो आप देखेंगे इस चीज को कि सेवंथ लॉर्ड थर्ड में हो या वीनस थर्ड में हो तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट का है। ठीक। और थर्ड हाउस लॉस ऑफ मेंटल पीस का, इसी रिलेशनशिप पैसे के लिए इनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और होता क्या है कि दिमाग में वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में हावी रहती है तो इनका मेंटल पीस पूरा खराब कर देता है, इनका रिलेशनशिप और पैसा। क्योंकि जिस चीज के लिए आप बार बार एफर्ट लगा रहे हैं वो चीजें दिमाग पे हावी रहेंगी। और अगर थोड़ा भी एफ्लिक्शन है इस वीनस पे तो ये नेटिव को क्या लगेगा, क्योंकि थर्ड हाउस का कारक मार्स है, कि जितना ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं रिलेशनशिप में उतना ही चीजें हमसे दूर हो रही हैं। इसी तरीके से आप देखिए मैरिज भी हो जाए ना इस नेटिव का तब भी यही होगा, इसको लगेगा जितना हम स्पाउस से कनेक्ट होना चाहते हैं रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जितना एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। थर्ड हाउस एक नेटिव को आप देखिए ना, जब आप किसी चीज के लिए बहुत फोकस्ड होकर मेहनत करें तो ऐसा लगता है कि वो चीज और टाइम ले रही है और टाइम लग रहा है। ठीक। ये थर्ड हाउस, लेकिन थर्ड हाउस में कई बार ये भी होता है कि ऐसा इंसान देख रहा है पार्टनर मैरिज हो जाए, मैरिज हो जाए, मैरिज हो जाए, जहां सोचेगा वहां से नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से जहां से नहीं सोचा वहां से कोई प्रपोजल। थर्ड हाउस सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया ऑनलाइन इंटरनेट डेटिंग के थ्रू आसपास घर के नेबरहुड में कहीं आपका मैरिज हो जाए, किसी ट्रैवल में आप पार्टनर से मिलने, आपकी यंगर सिबलिंग के सपोर्ट से। लेकिन थर्ड हाउस सेवन से नाइन्थ है, अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो मैरिज के बाद फॉर्च्यून ग्रो करना, भाग्योदय, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ग्रोथ होगा आपका। ठीक। ये अगर आपका वीनस थर्ड, तो ये ध्यान रखिए। अब इसी तरीके से आप देखिए थर्ड हाउस क्या, थर्ड हाउस एडवाइस देने का। अगर एफ्लिक्शन में तो ऐसे नेटिव को खुद तो रिलेशनशिप में चैलेंज आएगा, लेकिन ये लोग दूसरों को बहुत अच्छा एडवाइस देंगे। 3, 6, 8 और 12 ये ऐसे प्रॉब्लमेटिक हाउस हैं जहां पे जो भी प्लेनेट और राशि आपको मिली है, ये डिक्टम हमेशा याद रखिए, वहां आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, दूसरों का एडवाइस बहुत अच्छा, वहां वाकई आप टीचर हो, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने वो चीजें फेस की हैं।
ठीक, थर्ड हाउस में कालपुरुष के चार्ट में जेमिनाई राशि है, तो कई बार मल्टीपल रिलेशन होने के, रिलेशनशिप में मल्टीप्लिसिटी होने के चांसेस। और होता क्या है कि ये नेटिव इनिशियली बड़ा कंफ्यूज होता है रिलेशनशिप के में, कैसा पार्टनर चाहिए, क्या चाहिए, हाईली कंफ्यूज होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगा समय के साथ क्लियरिटी आए। थर्ड हाउस वीनस, ठीक है। थर्ड हाउस एंटरटेनमेंट फन का भी होता है, तो इनको लगता है कि रिलेशनशिप फन लविंग पार्टनर होना चाहिए, रिलेशनशिप में फन एंटरटेनमेंट होना चाहिए, पार्टनर ट्रेवल लविंग होना चाहिए, ये खुद भी बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं रिलेशन। वीनस फाइनेंस का कारक है, आप सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं आईटी सेक्टर के थ्रू, ट्रेवल टूरिज्म के थ्रू, राइटिंग जर्नलिज्म, इस तरह का कोई काम आप कर लें। मॉडल है, एक्ट्रेस है, उनके लिए भी थर्ड हाउस बहुत प्रोमिनेंट होता है। वीनस थर्ड हाउस में बैठे समय के साथ आपका अट्रैक्शन आपकी ब्यूटी में निखार आता जाएगा, जैसे जैसे इस नेटिव एज बढ़ता जाता है ना, वीनस थर्ड हाउस में हो या वीनस सैटर्न के साथ हो, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखिए लुक्स में इनके आपको लगेगा कि इंप्रूवमेंट आता जाता है, ये पहले से ज्यादा ही इंसान अट्रैक्टिव देता है। और वीनस थर्ड हाउस में एक अनयूजुअल अट्रैक्शन देता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ध्यान रखिएगा वीनस सैटर्न के साथ हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते उसको, ठीक, डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट पर, बट अट्रैक्शन तो देगा, ठीक है। अब थर्ड हाउस में वीनस बैठा है, तो काउंट कीजिए सेवंथ हाउस तक, वीनस से सेवंथ हाउस काउंट करेंगे 5 आएगा। फिफ्थ हाउस क्या होता है, बच्चों का, क्रिएटिविटी का, एंटरटेनमेंट का। इस नेटिव का एक्सपेक्टेशन था रिलेशनशिप में एंजॉयमेंट रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगी, एंजॉय करेंगे, सब कुछ होगा। फिफ्थ हाउस लव का होता है, प्रेम रहेगा। फिफ्थ हाउस बच्चों का होता है, बच्चों का मतलब क्या है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, ठीक। तो इस नेटिव को लगता है कि स्पाउस हमारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। सेवंथ हाउस से वीनस तक काउंट करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 5-9 का रिलेशन बन रहा है। आउटकम क्या हो गया, नाइन्थ हाउस वाला। नाइन्थ हाउस क्या हो गया, आपके फादर का। फादर का मतलब क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। तो आपने तो सोचा था फन इंजॉयमेंट प्रेम होगा, सामने वाला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, अपोजिट हो गया, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस क्या है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाते हैं। सेवन से वीनस काउंट किया, 9 आ गया, तो होगा क्या, होगा ये कि जो पार्टनर मिलेगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। तो इस केस में 5-9 का रिलेशन अच्छा है। नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून का है, मैरिज या रिलेशनशिप के बाद आपका ग्रोथ हो रहा है, तो नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून का है। वीनस से फिफ्थ आ रहा था सेवंथ हाउस काउंट करने पे, मतलब आपने सोचा था कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि मैरिज के बाद आपका भाग्य ग्रो कर रहा है, क्योंकि 7 से वीनस काउंट करने पे 9 आ रहा है। नाइन्थ हाउस फादर का होता है, गुरु का होता है, आपका पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, आपको गाइडेंस मिलेगा, आपका भाग्योदय हो, ठीक। तो किसका है थर्ड हाउस में, हाँ बताइए आप, मेरे हस्बैंड का। ठीक है। उनको सो लगा होगा कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, आप आउटकम ये हो रहा होगा कि आप ही उठा रहे हो। हाँ एक्चुअली, लेकिन ठीक। नहीं तो अच्छा ही है, उसमें पूरा क्या है 5। अमन जी आप क्या कह रहे हैं, अमन जी आप बताइए। हाँ सर, मेरे हस्बैंड का भी थर्ड में ही है वीनस। हाँ, तो आपके हस्बैंड भी लकी हैं। सर इसमें परिवर्तन भी लेंगे? फिलहाल अभी परिवर्तन के कॉम्प्लिकेशन में क्यों जा रहे हैं, जहां से बैठा वहीं से। ओके, मतलब ये मेरा थर्ड हाउस के साथ परिवर्तन में है ना? तो आपका परिवर्तन हो गया ना मैरिज के बाद, भाग्य परिवर्तन और कैसे। सेवेंथ हाउस से ही परिवर्तन में है। हाँ, ओके। आप क्या कह रहे हैं। और वो भी सब ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में ही है वो। और हम्म, अभी शादी के बाद ही प्रमोशन हुआ है इमीडिएटली। हाँ। और आपने क्या बताया था?
और हाँ, हमें सब ये भी कहते हैं कि हम भाई बहन जैसे लगते हैं। हाँ, तो थर्ड हाउस सिबलिंग का है ना, हम्म। कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। जब आपका मर्करी सेवंथ हाउस में हो, सेवंथ लॉर्ड हो, या सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, वीनस थर्ड हाउस में चला जाए, लोगों को लगेगा कि बिल्कुल सिबलिंग की तरह, थर्ड हाउस सिबलिंग का। ठीक। इसके बाद आते हैं फोर्थ हाउस। चलिए अमन जी अभी लेंगे, ठीक है। फोर्थ हाउस पे आते हैं, फोर्थ हाउस है वीनस। फोर्थ हाउस आपका सुख शांति कंफर्ट का है, लग्जरी व्हीकल गाड़ी, ये सब फोर्थ हाउस। ठीक है। फोर्थ हाउस में वीनस और मून दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है उनके पास। फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी का है। फोर्थ हाउस आपके इमोशंस का है। ठीक है। फोर्थ हाउस आपकी मदर का है। तो मदर बहुत सुंदर हो सकती है, मदर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो सकती है। ठीक है। मदर के पास एनालिटिकल नॉलेज होगा, सही गलत की परख अच्छी होगी। मदर के पास क्या लंबी चेकलिस्ट होगी, उनको इजीली कोई चीज पसंद नहीं आएगी लाइफ। ताकि जो हमने आपको शुरू में बताया था, वीनस जहां बैठे ध्यान रखिएगा, जब भी एफ्लिक्शन में आएगा, पैसे रुपए लग्जरी कंफर्ट की वजह से आप उस गोल से भटकेंगे जरूर। जैसे सेकंड हाउस में है तो पैसा, फैमिली की तरफ आपका फोकस था, फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन रिलेशनशिप या पैसे की वजह से आप भटक गए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फोर्थ हाउस में बैठे, फोर्थ हाउस इन चीजों का। ठीक है। फोर्थ हाउस घर का, इनका घर बहुत, अगर वीनस एफ्लिक्टेड नहीं तो इनका घर बहुत लग्जरियस और कंफर्टेबल हो सकता है। चाहे इनके पास एक रूम का फ्लैट ही होगा, लेकिन आप देखेंगे बहुत कंफर्टेबल और बहुत सुंदर। फोर्थ हाउस कंफर्ट का, ये आदमी भी लग्जरी कंफर्ट ओरिएंटेड होता है। इनको लगता है जीवन में गाड़ी, ये सारी चीजों में इंटरेस्ट होगा, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, घर बहुत सुंदर होना चाहिए। ठीक है। इनको लगता है फोर्थ हाउस मेंटल पीस है, मेंटल पीस जो है, रिलेशनशिप अगर अच्छा रहेगा तभी जीवन में सुख शांति। अगर फोर्थ हाउस है वीनस एफ्लिक्शन में है, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड एफ्लिक्शन में है, तो आपका मेंटल पीस खराब भी रिलेशनशिप की वजह से। फोर्थ हाउस इमोशंस का, इन लोगों के पास इमोशंस में भी कंडीशंस होती है। ये हर किसी से इमोशनली अटैच नहीं होते, अनकंडीशनली कभी अटैच नहीं। ये इमोशनल अटैचमेंट भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ करते हैं। इनका स्पाउस बहुत इमोशनल और केयरिंग होगा। ये लोग खुद भी स्पाउस में, ऐसा मेल का चार्ट होगा तो ऐसा स्पाउस चाहेंगे जो मदर की तरह इमोशनल केयरिंग हो और इनकी छोटी छोटी नीड का ध्यान। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपने जमीन जायदाद दी। फोर्थ हाउस कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती थी, इनके लिए रिलेशनशिप ही इनके प्रॉपर्टी। इसीलिए ऐसे लोग बहुत इमोशनली अटैच और ओवर पॉसेसिव होते हैं रिलेशनशिप। भाई सेविंग है, रिलेशनशिप और प्रॉपर्टी को लेकर हम ऐसे ही बिहेव करते हैं। इनके लाइफ में अगर वीनस एफ्लिक्शन में हो, तो पैसे रुपए या रिलेशनशिप की ही वजह से इमोशनल लेवल पे इनके साथ चीटिंग होने के चांसेस। फैमिली में मदर, मैरिज में मदर का रोल, फैमिली का रोल बहुत प्रोमिनेंट होगा, मदर के सपोर्ट से या फैमिली के सपोर्ट से मैरिज होना। ठीक। और वीनस फोर्थ हाउस में हो तो सेवंथ हाउस काउंट कीजिए, क्या होगा रिलेशनशिप में, वीनस से सेवंथ हाउस काउंट किया तो आया 4। आपका एक्सपेक्टेशन था रिलेशनशिप में सुख शांति मिलेगी, सामने वाला हमारे लिए काम करेगा। फोर्थ हाउस क्या होता है, फोर्थ हाउस क्या होता है कि हमारे लिए कौन काम करे। तो आपको लगा था स्पाउस आपके लिए काम करेगा, सेवंथ हाउस से वीनस तक काउंट किया, 10 आ गया। अल्टीमेट आउटकम क्या लगता है कई बार ऐसे लोगों को, अगर स्पेशली वीनस थोड़ा एफ्लिक्शन में हो, रिलेशनशिप है कार्मिक रिलेशनशिप, कुछ तो पूर्व पिछले जन्म का किया हो जो ऐसा पार्टनर मिला। वीनस से सेवंथ हाउस काउंट किया तो 4 आया था, लगा था रिलेशनशिप से सुख शांति बढ़ेगी, स्पाउस हमारे लिए सब कुछ करेगा। सेवंथ हाउस से वीनस तक काउंट किया तो 10 आ गया, उल्टा स्पाउस के लिए काम करना पड़ा। सुख शांति मिलने की जगह अगर एफ्लिक्शन में वीनस तो सुख शांति चला गया। ऐसे लोग प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के काम से, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, गाड़ियों से रिलेटेड काम करके, कोई फैमिली बिजनेस करके पैसा या वेल्थ अर्न कर सकते। फोर्थ हाउस वर्क फ्रॉम होम करेंगे,
तो अगर वीनस फोर्थ हाउस में 3 चीजें देखिए, ठीक, फोर्थ के बाद आते हैं, ठीक है, फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस लव रिलेशन का होता है, फ्यूचर प्लानिंग का होता है, एजुकेशन का होता है, ठीक है, पूर्व पुण्य का, थॉट प्रोसेस का। तो बच्चों का भी है, तो लव रिलेशनशिप, लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन के टाइम में कोई लव रिलेशन हो जाए। फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस का है, फर्स्ट और फिफ्थ हाउस वालों के दिमाग में रिलेशनशिप, लग्जरी, पैसा हावी रहता है। अगर यही वीनस थोड़ा एफ्लिक्शन में हो, तो फिफ्थ हाउस फ्यूचर प्लानिंग का, ये आदमी अपने फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर के गोल से भटक जाएगा लाइफ में, रिलेशनशिप या पैसे की वजह से। फिफ्थ हाउस में काल पुरुष के चार्ट में लियो राशि आती है, लियो राशि सेक्रीफाइस की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, तो इनको रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, खुद इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य का है, वाकई ऐसा फील आएगा कि रिलेशनशिप कोई पास्ट लाइफ का ब्लेसिंग है। अगर यही वीनस एफ्लिक्शन में हो गया, तो तब समझ में आएगा कुछ ना कुछ तो बुरे कर्म किए होंगे जो ऐसा पार्ट। फिफ्थ हाउस डाइजेशन का है, इसका मतलब इस आदमी के पास रिलेशनशिप में टॉलरेंस पावर बहुत हाई रहेगी, बहुत पेशेंस होगा इसके पास, कितना भी प्रॉब्लम आए रिलेशनशिप में, ये उसको डाइजेस्ट करते हैं। भाई पेट में खाना खाते हैं, कुछ भी खा ले, पेट बेचारा डाइजेस्ट करता ही है ना, चाहे जैसे भी करे। अब आपके चार्ट में आपको कुछ भी पोजीशन मिली है ना, इसका मतलब वो चीजें होंगी तो है ही। फिफ्थ हाउस में, तो इसका मतलब चैलेंजेस आएगा रिलेशनशिप में, इसीलिए तो आपको डाइजेस्टिव पावर हाई मिली है, टॉलरेंस पावर हाई मिली, क्योंकि आप ही टॉलरेट कर सकते हैं, इसलिए आपको मिला है। ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देखें, वीनस से सेवंथ हाउस काउंट करें तो 3 आता है, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, समय के साथ रिलेशन इंप्रूव करेगा, ग्रो करेगा, कंटिन्यूस हम एफर्ट लगाएंगे, तो रिलेशनशिप फन, एंजॉय, एंटरटेनमेंट का है। थर्ड हाउस यही होता है, आउटकम क्या निकला, 7 से फिफ्थ हाउस काउंट किया तो 11th हाउस आ गया। अगर ये वीनस एफ्लिक्शन में नहीं है, तो वाकई आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लव रिलेशनशिप जो चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर इस वीनस पे थोड़ा भी एफ्लिक्शन है, 7th हाउस 7th लॉर्ड एफ्लिक्शन में है, ठीक है, तो हो सकता है रिलेशनशिप आपके लिए पनिशमेंट साबित हो, क्योंकि 11th हाउस पनिशमेंट का भी होता है। जहां एफ्लिक्शन होगा वहां निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ठीक, फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस का, इस इंसान का थॉट प्रोसेस भी बहुत एनालिटिकल होगा, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल होंगी, क्रिएटिव कामों से, एजुकेशन से, इससे रिलेटेड काम करके, एजुकेशन सेक्टर, बच्चों से रिलेटेड काम करके, ठीक है, इस तरह का काम करके पैसा कमा सकते। एंटरटेनमेंट, थर्ड और फिफ्थ हाउस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ के काम कर के पैसा कमा सकते, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं ये लोग। फिफ्थ हाउस के बाद आ जाते हैं, फिफ्थ हाउस के बाद आते हैं सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में अगर वीनस हो, सिक्स्थ हाउस किन चीजों का, सिक्स्थ हाउस क्या है आपका, लोन, डिजीज, सर्विस, जॉब, पेट एनिमल्स, या ऑब्स्टेकल का, पेंडिंग कर्मों का है। सिक्स्थ हाउस कैलकुलेटिव होता है, काल पुरुष के चार्ट में वहां वर्गो राशि आती है, ओवर एनालिटिकल बनाता है, परफेक्शन चाहिए, ठीक, सेल्फ डाउट का है, प्योरिटी का है, सेलिबेसी का। सिक्स्थ हाउस सेपरेशन और डाइवोर्स का, उसका काम रिलेशनशिप को एनकरेज करना नहीं है, रिलेशनशिप से दूर ले जाना।
डिजीज है, कांस्टेंट हार्ड वर्क या एफर्ट। 6th हाउस में वीनस मरण कारक होता है और वर्गो राशि में नीच का होता है। तो देखिए, अगर वर्गो राशि में कहीं भी वीनस बैठा है तो इसका मतलब है रिलेशनशिप में आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन हाई, आपको झुकना पड़ेगा। और उस वीनस पे अगर एफ्लिक्शन में हो तो कई बार ना ये लोग क्या करते हैं, ये एक प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन हो जाता है। वर्गों में कहीं भी वीनस और उस पर एफ्लिक्शन हो, राहु केतु सेट, कि ये लोग बिना सोचे समझे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैरिज या रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, क्यों? क्योंकि 6th हाउस प्योरिटी का होता है और वर्गो साइन प्योरिटी का। जहां वर्गो होगा वहां आप एक्सट्रीम प्योर रहना चाहिए, लेकिन वहां आपकी प्योरिटी खराब होगी जरूर, स्पेशली अगर एफ्लिक्शन। वीनस वर्गो में तो आप चाहते हैं रिलेशनशिप में बिल्कुल प्योर रहना, अगर एफ्लिक्शन में तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी प्योरिटी को खराब करेगा। क्योंकि वर्गो साइन और 6th हाउस ब्रह्मचर्य का है, तो आपका ब्रह्मचर्य भंग कर देगा। तो 6th हाउस में वीनस मरण कारक होता है। मरण कारक का मतलब एक, जब भी रिलेशनशिप की बात आएगी इस नेटिव को ऐसा ही फील आएगा जैसे मरने जैसे, क्योंकि 7th से 12th है वो लॉस ऑफ रिलेशनशिप। ऐसे लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं रिलेशनशिप, बहुत कैलकुलेशन करके मैरिज करेंगे। इनको पार्टनर भी उतना ही कैलकुलेटिव मिलता है। हमने आपको इतना गिफ्ट दिया था, इतने रुपए का, आपने तो हमको इतने रुपए का दिया। मैरिज से पहले कैलकुलेशन, पार्टनर वर्किंग है, जॉब में है या ऐसा कुछ है, अलग अलग तरह की कैलकुलेशन, तभी मैरिज करेंगे। और ओवर एनालिटिकल होते हैं, कई बार अच्छे से अच्छे रिलेशन आ रहे हैं, बाल की खाल उधेड़ेंगे और सब में कमियां निकालते हैं। ये एटीट्यूड मैरिज के बाद भी रहता है, अच्छे से अच्छा पार्टनर मिल गया उसमें कमी निकाल रहे हैं। आप देखिएगा, जैसा आपका डिजायर होगा इंसान भी आपको वैसा ही मिलेगा, आपको पार्टनर भी यही मिलेगा। ठीक है, सेल्फ डाउट बहुत होता है, पता नहीं मैरिज होगी कि नहीं होगी, होगी तो चलेगी कि नहीं चलेगी। किसी ना किसी तरीके से रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। बेसिकली इनको ये फील आएगा कि हम तो पार्टनर के लिए बस एक नौकर की तरह काम करने आए। 6th हाउस सर्विस का है, लोन का है, तो लगेगा रिलेशनशिप कोई पिछले जन्म का कर्जा है जो चुका। 6th हाउस पेट एनिमल्स का, कई बार इस तरीके का एटीट्यूड होता है कि जैसे अगर वीनस बहुत एफ्लिक्शन में आ जाए, जैसे जानवरों से डील कर, पार्टनर से नहीं। नहीं भी एफ्लिक्शन में होगा ना तो आपको वो एटीट्यूड दिखेगा इस तरीके का, उनकी टोन में या कुछ ऐसा कि हाँ, इनका पार्टनर भी इनकी इनसे बिल्कुल एकदम नौकरों की तरह ही डील करेगा। अब जितना एफ्लिक्शन में होगा उतना ही ये प्रॉब्लम ज्यादा होगा। अब नहीं भी अगर मान लेते हैं ना एफ्लिक्शन में, तो कई बार हमने देखा वो एटीट्यूड मिलता है थोड़ा बहुत, जैसे कैलकुलेटिव है ना वीनस, तो आप हमारा ये काम कर दिए, हम आपका ये काम कर देंगे, वो एक डील की तरह चलता रहता। हाँ, बस ये एफ्लिक्शन में नहीं है तो उतना प्रॉब्लम नहीं, बट आप माइंड सेट तो देखिए ना, वही है। अब इसी पे राहु केतु मार्स जैसा इन्फ्लुएंस आ जाए तो वाकई आप ऐसा ही डील करेंगे, आपका पार्टनर आपसे इसी तरीके से डील करेगा नौकरों की तरह। नौकर से कैसे हम काम करो, कि हम पार्टनर नहीं एक नौकर लाए बस काम करो। ठीक, पार्टनर को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में एक सेपरेशन आ जाए। 6th हाउस सेलिब्रेसी का, आपको सेलिब्रेट की तरह रहना पड़ेगा। 6th हाउस जॉब का है, पार्टनर जॉब में है, जॉब की वजह से अलग अलग रहना पड़ रहा है, या किसी ना किसी तरीके से रिलेशनशिप में सेपरेशन देगा। रीजन अच्छे हो या बुरे, बुरे होंगे तो वाकई एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक होगा। अच्छे बस ये हो सकते हैं, ठीक है, जॉब की वजह से कुछ टाइम आपको अलग रहना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी आप साथ नहीं रह पाते। मैरिज होने में भी कांस्टेंट एफर्ट लगाने पड़ेंगे और मैरिड लाइफ को मेंटेन करने में भी। 6th हाउस कांस्टेंट हार्ड वर्क है। ये वीनस 6th हाउस वालों को होता क्या है, 6th हाउस में जो प्लेनेट बैठे वो रीजन बनता है कि आप मैरिज करने के लिए नहीं तैयार। तो हो सकता है आपको लगता हो कि हम बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, इस वजह से आप जल्दी तैयार ना हो कमिटमेंट। या वाकई वीनस 6th हाउस में बैठ के बहुत एफ्लिक्शन में हो तो लोग इसी वजह से आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके लुक्स की वजह से। वीनस पैसे का कारक है, आपको लगता है फाइनेंशियल कंडीशन जब तक स्टेबल नहीं होगी तब तक मैरिज नहीं करना। या ये भी हो सकता है कि लोग ही आपको वीनस एफ्लिक्शन में 6th हाउस में तो रिजेक्ट कर रहे हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से।
आप वीनस मैरिज या रिलेशनशिप का कारक, वो बैठ गया उस हाउस में जो हाउस सेलिबेसी और रिजेक्शन का है, इस वजह से मैरिज में प्रॉब्लम आ रहा है। 6th हाउस बीमारियों का है, आपको स्किन स्किन से रिलेटेड इशू दे सकता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। 6th हाउस से बैठे ऐसे लोग डॉक्टर बन जाए, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल सेक्टर में काम करके पैसे अर्न कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल ऑडिटर बन के, जो बिल कलेक्शन करने वाले होते हैं उस तरीके का काम करके, फार्मिंग या एनिमल से रिलेटेड कुछ काम करके, लोन का काम करके पैसे कमा सकते। तो वीनस से 7th हाउस का रिलेशन देखिए, वीनस से 7th हाउस काउंट करेंगे 2 आ जाएगा, कारक से हाउस काउंट करने पर 2 आया। डिजायर क्या है भाई, इतने सारे अप्स एंड डाउन होंगे, अगर वीनस 6th हाउस में बैठा तो अल्टीमेट डिजायर क्या होगा? सेकंड हाउस सस्टेनेंस का। सस्टेनेंस होता है जरूरत आपकी, सेकंड हाउस आपकी जरूरत है, फैमिली, खाना पीना। तो आपको लगेगा रिलेशन चाहिए जरूरत के लिए, या रिलेशन या मैरिज हो चुका है तो बस जरूरत है एक, इसलिए उसको चला रहे हैं या चलाना है। वीनस 7th हाउस से वीनस काउंट करेंगे तो 12th आ जाएगा। 12th हाउस लॉस का होता है, अल्टीमेट आउटकम लॉस वाला ही है। या आपको लगेगा 12th हाउस क्या, इन्वेस्टमेंट का, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आउटकम जीरो का जीरो ही। ठीक। यहाँ पे एक टेक्निक और देखिए, वीनस जहां बैठा है वहां से 6th हाउस में बैठा प्लेनेट वाकई रिलेशनशिप में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उस हाउस को देखिए, वहां बैठे प्लेनेट को देखिए, उसके लॉर्ड को देखिए, वो क्योंकि 6th हाउस एनिमी का है, वो वाकई आपके रिलेशनशिप के लिए एनिमी है। वीनस उनको पसंद नहीं करता है। जैसे वीनस 9th हाउस में बैठे तो वहां से 6th हाउस आ जाएगा, सेकंड हाउस। फैमिली ही आपकी रिलेशनशिप की दुश्मन है, या आपके स्पाउस के इन लॉज, क्योंकि सेकंड हाउस 7 से 8। तो वीनस से 6th हाउस चेक कीजिए। इस लेक्चर को 2 3 4 बार सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, बाकी प्लेनेट को भी इसी तरीके से देख। वीनस बैठा हो 7th हाउस। ठीक है, हरदीप जी आप क्या कह रहे हैं? चलिए, वीनस बैठा है 7th हाउस है। 7th हाउस क्या होता है? बैलेंस का होता है। 7th हाउस जस्टिस का होता है। 7th हाउस आपकी पब्लिक इमेज है। 7th हाउस बताता है आप कितने कंपैशनेट है, कितने क्रूअल। ये 7th हाउस। 7th हाउस आपके कंप्लीशन का है। ठीक। 7th हाउस मैरिज का, पब्लिक इमेज। तो 7th हाउस में जो प्लेनेट बैठे वो बताता है हमको कंप्लीट कौन करेगा। हर आदमी मैरिज करके थोड़ी कंप्लीट हो रहा है। मान लेते हैं जुपिटर 7th हाउस में बैठे, आप जब नॉलेज की बात होगी, पढ़ाई लिखाई की, तो आप पूरी तरीके से डूब जाएंगे, मतलब आपको आपका ज्ञान ही पूर्ण कर रहा है। अब ऐसे मान लेते हैं बगल में स्पाउस बैठा है, बात नॉलेज की होने लगी तो स्पाउस से फोकस है ही नहीं बिल्कुल, ये आदमी हमेशा नॉलेज में ही डूबा हुआ। तो वीनस 7th हाउस में बैठे तो आपको कंप्लीट करेंगी वीनस वाली चीज। ऐसे इंसान को लग्जरी, पैसा, रिलेशनशिप, कंफर्ट चाहिए, उसको यही पूर्ण करने वाला है। उसका पूरा फोकस इन पे ही रहेगा। 7th हाउस वीनस वालों को, उनको लगता है यही चीजें हैं तो लाइफ कंप्लीट है। वीनस 7th हाउस में बैठे प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे से अच्छा पार्टनर आएगा, रिजेक्ट करते रहेंगे। लिस्ट लंबी है इनकी। पार्टनर देखने में सुंदर होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, ऐसा पार्टनर मिले जिससे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, पैसे वाला होना चाहिए, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल होना चाहिए। इतनी लंबी तो लिस्ट है। वीनस 7th हाउस, इसीलिए अच्छे से अच्छा पार्टनर आएगा, रिजेक्ट करते रहेंगे। 7th हाउस में अगर वीनस, 7th हाउस में बैठा प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट, वो बताता है कौन से लोग हैं, किन लोगों से आप प्यार करते हैं। जैसे वीनस 6th हाउस में चला गया, आप अपने दुश्मनों से प्यार करें, मतलब वीनस जब 6th हाउस में था तो 6th हाउस एनिमी का है। ठीक।
अब आप ऐसा इंसान ही पसंद करके लाए जिसके जो दुश्मनी के लायक है, या आपने अपने दुश्मन से ही प्यार कर लिया, या अपने एनिमी को स्पाउस बना लिया। तो आपका हाल यही होना है जो 6th हाउस वीनस वालों का हो। 7th हाउस बताता है इसी तरीके से आप किन लोगों को पसंद करेंगे, कैसे लोगों से आप प्यार करेंगे। इसीलिए आप देखें 7th हाउस में जितने मेलेफिक हो, उसका नेटिव का मैरिड लाइफ क्यों खराब होता है? क्योंकि ये पसंद ही ऐसे लोग करते हैं जो इनको दुख दर्द दें, टॉर्चर करें। अच्छा कीजिएगा, बाद में इनको समझ में आता है अरे ये आदमी तो ऐसा निकल गया। भाई आपकी पसंद है 7th। सैटर्न, राहु, मार्स, केतु बैठे हो, आप देखिए ऐसे लोग चार्ट में, आप पूछिए कि क्या देख के पसंद किया। वीनस 7th हाउस में बैठे ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्टेड होंगे जो देखने में बहुत सुंदर हो, पैसे वाला हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो। इनका खुद का चेकलिस्ट लंबा चौड़ा होता है, पार्टनर सुंदर होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, सब कुछ हो, क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक। अब इस वीनस से मान लेते हैं एफ्लिक्शन में है कोई, मेलेफिक से, होगा क्या कि लिस्ट लंबी, अल्टीमेटली कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। वीनस 7th हाउस वाले हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं रिलेशनशिप, क्योंकि इतना लंबा लिस्ट ही होता है कि अल्टीमेटली पूरा तो होना नहीं। तो होगा क्या, जितना एफ्लिक्शन होगा उतना ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन। अब वीनस 7th हाउस में बैठे ना, तो 7th हाउस में जितने ज्यादा बेनिफिट होते हैं उतना इंसान सेल्फिश होता है। वीनस एक बेनिफिट है, ये अपने फायदे का पहले सोचेंगे, दूसरों का भला करने से पहले। जितना ज्यादा मेलेफिक होता है उतना इंसान काइंड हार्टेड होता है। जितना मेलेफिक होगा उतना लोग दूसरों के लिए सेवा सपोर्ट करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे। इसीलिए तो उनका अपना मैरिड लाइफ, कई बार अपना पर्सनल लाइफ खराब हो जाता है। मेलेफिक पापी प्लेनेट 7th हाउस में हो तो आप दूसरों का भला करने की सोचेंगे, पब्लिकली ज्यादा एक्टिव है। बेनिफिक 7th हाउस में हो जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून, तो इंसान सेल्फिश हो जाता है, अपना भला पहले सोचेगा, दूसरों का नहीं। तो अपनी लाइफ अपने रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, पब्लिक लाइफ के लिए नहीं। अब 7th हाउस में क्या है, 7th हाउस बैलेंस का है। ये इंसान हमेशा सोचेगा रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की, बट कुछ ना कुछ बैलेंस इम्बैलेंस हो ही जाएगा। सेवन जिस तरीके से 6th हाउस वीनस होता है वैसा तो नहीं, बट 7th हाउस वीनस वालों की लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट होते ही हैं। क्योंकि 7th हाउस क्या, बैलेंस बनाने का। 7th हाउस में हम सोचते हैं कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा हम रिजोल्व कर देंगे, हमेशा हम जस्टिस करने की सोचते हैं। बट आपको क्या लगता है कभी जस्टिस हो पाता है क्या? आप कोर्ट में चले जाइए, भले जस्टिस कितना भी जस्टिस अपनी तरफ से बताएं कि हम अच्छा ही दे रहे हैं, आप जिस भी पार्टी से पूछेंगे वो डिससेटिस्फाइड ही रहेगा। तो आपकी 6th और 7th हाउस में अंतर ये, 7th हाउस है वीनस है, तो आपकी मैरिज और रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, आपको उसको रिजोल्व करके आगे बढ़ जाएगा, ये अंतर है। आप वीनस से 7 हाउस काउंट कीजिए तो 1 आएगा, और 7th हाउस से वीनस काउंट कीजिए तो भी 1 आएगा। तो 1 1 का रिलेशन बन रहा है कारक और हाउस की। फर्स्ट हाउस क्या होता है, सेल्फ ऑब्सेशन का होता है। फर्स्ट हाउस बताता है ईगो। तो 7th हाउस वीनस रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस देगा, इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, अपने पे ज्यादा ध्यान देता है। तो आपका फोकस भी अपने पे है, मैं और आपके स्पाउस का भी, कभी भी आप देखिएगा। ठीक। वीनस 7th हाउस में तो पब्लिक डीलिंग, इवेंट प्लानिंग, इससे पैसा कमा सकते, ये सब 7th हाउस। ठीक है, पब्लिक डीलिंग का काम है, इवेंट प्लानिंग का काम है, अच्छे जो है ये लोग, एचआर भी अच्छे होते हैं, इस तरीके के काम से स्पाउस से वेल्थ मिलेगा आपको, किसी बिजनेस से आप पैसा कमा सकते हो। ये 7th हाउस वीनस। ठीक। अब यहाँ पे एक और डिक्टम देखिए, वीनस से 7th हाउस देखिए कैसा होगा आपका स्पाउस। इस पे एक ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे डिटेल में बना चुके हैं। ठीक है, 7th हाउस में लिब्रा राशि आती है, तो वीनस 7th हाउस में बैठे तो लोगों को परफेक्शन चाहिए रिलेशनशिप। इसीलिए कई बार ओवर थिंकिंग एंजाइटी हो जाती है और मैरिज में डिले हो जाता है, सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं और अच्छा मिलेगा, इस चक्कर में कई बार डिले हो जाता है। वीनस से 7th हाउस में जो राशि प्लेनेट आ जाए आपके चार्ट में, जहां भी वीनस बैठा, वो आपका स्पाउस होगा, उस तरीके का नेचर होगा आपके स्पाउस। 8th हाउस देखते हैं,
एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, अप्स एंड डाउन, स्कैंडल, साधना, सेक्सुअलिटी, क्रॉनिक डिजीज का है, इन लॉस का है, मिस्टेक्स का है, दूसरों का पैसा है एट्थ हाउस। ठीक है। स्पाउस का वेल्थ और स्पीच है। एट्थ हाउस में वीनस बहुत अच्छा नहीं होता नौमांश या लगन। क्यों? एट्थ हाउस ऑब्सेशन देता है। ये लोग सडन तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाएंगे और सडन डिटैचमेंट भी होता है। और जो भी इंसान आएगा इनकी लाइफ में, इनको हमेशा लगेगा कोई ना कोई पास्ट टाइप का रिलेशन। हर इंसान आने वाला नया रिलेशन इनको सोलमेट की तरह लगता है। ठीक है। इंटरनेट डेटिंग, ऑनलाइन डेटिंग, ये सारा होने के चांसेस है। या ऐसे किसी इंसान से इनका रिलेशन हो जाएगा जिससे मुलाकात कम हुई, दूर रहते हैं, बहुत कम मुलाकात होती है, तो जब तक दूर रहेंगे लगेगा सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। जब एक दो बार मिलेंगे, आमने सामने आएंगे, रियलिटी सामने आएगी, तो खुद ही डिटैचमेंट होने लगेगा। इनका थॉट प्रोसेस बहुत अनरियलिस्टिक होता है। जैसे पार्टनर देखने में सुंदर चाहिए, स्पिरिचुअली ओरिएंटेड होना चाहिए, मेंटली होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, और फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, जो भी कहिए, इतना लंबा लिस्ट होगा कि वो पॉसिबल ही नहीं होता। इतनी लंबी लिस्ट होती तो अनरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस होता। रिलेशनशिप की वजह से ओवर थिंकिंग, एंजाइटी होगा। और एट्थ हाउस में जो प्लेनेट बैठता है उसमें आप मिस्टेक जरूर करते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप में एक बड़ा सेटबैक जरूर लगता है। क्या मैरिज में जरूर मिस्टेक करेंगे, लेकिन खास बात ये, वीनस एट्थ हाउस में बैठे तो आपको रिलेशनशिप में सेटबैक तो लगा, या मैरिज में सेटबैक तो लगा आपको। लेकिन आप देखिएगा जब भी रिलेशन होगा या मैरिज होगी तो कहीं ना कहीं से इनको इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन एट्थ हाउस में क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो, हमको लगता है नहीं नहीं मैनेज हो जाएगा, या हम उसको इग्नोर करते हैं। बाद में पता चलता है कि वो चीज इग्नोर करने वाली है ही नहीं। कहीं ना कहीं से आपको इंडिकेशन नेचर जरूर देगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमको इंडिकेशन नहीं दे। जैसे हमारे एक नोन में है, उन्होंने बताया कि एक बार हमारे एक भैया थे नोन में, बहुत अच्छे थे, उनका मैरिज होने वाला था। तो हम भी गए भाई जब मैरिज फिक्स हो रहा था। तो हमारे दिमाग में पता नहीं क्या आया, तो जब घूमने निकले तो हमने घर पे आके बताया मदर से कि हमको लग नहीं रहा कि ये मैरिज ठीक ठाक होने वाला। उन्होंने कहा हमको कुछ ऐसा लगा कि जो है कुछ गड़बड़ हो। हमने घर पे आके बताया तो किसी ने सीरियस लिया नहीं, हम भी कम एज के थे तब, तो किसी ने ध्यान। तो हम घूमने गए जब भैया के साथ भी, कहने लगे रास्ते में मंदिर था एक, वहां हम लोग बैठे हैं हनुमान जी का। तो हमने कहा कि हमने उन्होंने भैया से कहा देखो हम मंदिर के सामने खड़े होकर आपसे कह रहे हैं कि ये हमको लग नहीं रहा है रिलेशन को ठीक रहने में। उन्होंने कहा, वो भी थोड़ा धर्मात्मा, अरे कुछ नहीं, जो लिखा होता है वही होता है, इस तरीके से करके कह लगे। मैरिज हुआ कुछ टाइम बाद, जिससे मैरिज हुआ था वो लड़की एम्बिशियस थी, उनको छोड़ के चली गई, उसने दूसरी शादी कर ली। ठीक है। लड़की हुई तो वो भी उसको भी लेके चली गई। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए, इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है। अब अल्टीमेटली बात ये हो गई, पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। हम आपको मिलेंगे तो कहीं आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाए। तो मतलब नेचर ने इनको इंडिकेशन दिया था, इन्होंने इग्नोर किया। ये एट्थ हाउस होता है। एट्थ और ट्वेल्थ हाउस आपके डिवाइन इंडिकेशन। एट्थ हाउस आपका पास्ट का है। ठीक है। एट्थ हाउस वीनस वाले क्या होता है, आप देखिए, मैरिज में हिडन सीक्रेट होना, सीक्रेटिव रिलेशनशिप होना, या स्पाउस का नेचर सीक्रेटिव होगा। और रिलेशनशिप में जब सेटबैक लगेगा उसके बाद ही लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इनको स्पाउस मिलता भी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज में, कहीं नेचुरल क्राइसिस या कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम चला था, अर्थक्वेक आया, कहीं ऐसी जगह गए किसी एनजीओ के थ्रू, या ऐसी जगह जहां वाकई जैसे हेल्प करने, चैरिटी करने, वहां इनको कोई पार्टनर नहीं, या इनकी लाइफ में जो नेटिव आएगा वो लाइफ में अप्स एंड डाउन से ही गुजर रहा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, और इनकी लाइफ में आ जाता है। तो ज्यादातर ऐसे लोगों का रिलेशनशिप वीनस एट्थ हाउस या स्कॉर्पियो में हो, सिंपैथी पे शुरू होता है। तो होता ही है कि जब तक उस नेटिव को एक सिंपैथी चाहिए तब तक चल रहा होता है, जब उसका प्रॉब्लम दूर तो अपने रास्ते में आगे बढ़ जाता है। वीनस एट्थ हाउस। ठीक। इन लॉस का इंटरफेरेंस रहेगा बहुत ज्यादा रिलेशन। रिलेशनशिप में कई बार लोग सेक्सुअलिटी को लेके बहुत ऑब्सेस होते हैं। और ऐसे लोग क्या होगा ना, सुबह उठेंगे, प्लान बनाएंगे रोज की, आज तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी, मेडिटेशन करना, शाम होते होते भोग विलास, लग्जरी, कंफर्ट, यही डेली का इनका चलता रहेगा। और जब सेटबैक लग जाएगा रिलेशनशिप में तो एट्थ हाउस रूट का, तब ये आदमी ढूंढता हुआ मिलेगा आपको, क्या आखिर हम पैदा क्यों हुए थे, हमारा रूट कॉज क्या था जो हमारे साथ ऐसा। एट्थ हाउस आपका, अगर फाइनेंस की बात करें तो आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, एलआईसी, इंश्योरेंस, पेंशन डिपार्टमेंट से आप काम करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। चार्ट में योग है तो सीए बन सकते हैं। स्पाउस से वेल्थ मिलना, डॉरी मिलना, इस तरीके से इनहेरिटेंस के थ्रू पैसा आना।
ये सारी चीज अगर 8th हाउस में वीनस। क्रॉनिक डिजीज जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट, होम्योपैथिक डॉक्टर, या डॉक्टर बन के सर्जिकल डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल चार्ट खराब नहीं है तो 8th हाउस वीनस उतना बुरा नहीं होता है अगर मैरिज हो जाए, क्योंकि 8th हाउस सस्टेनेंस का है। तो 8th हाउस में अगर मेलेफिक प्लेनेट है तो मैरिज के सस्टेनेंस खराब करेंगे, मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना 6 8 12 मेलेफिक होना अच्छा है, हमेशा ये डिक्टम फिट नहीं बैठता। आप देखिए, आप देखना क्या चाहते हैं। तो 8th हाउस में बेनिफिक है तो आपके मैरिज के सस्टेनेंस के लिए अच्छा है। बट वही बात है, डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट के ऊपर कि मैरिज हो और तब की बात। पर हाँ, सेटबैक तो देता है। अब वीनस 8th हाउस में बैठे तो 2 12 का रिलेशन बनाएगा। ठीक है, तो बात वही हो गई, वीनस से 12th हाउस तक काउंट करेंगे। कारक से हो तो लॉस लगेगा, कि आपको लगेगा बस हम रिलेशनशिप में टाइम, इमोशन, एक्सपेंडिचर, पैसा या जो कुछ भी है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना कुछ लाभ नहीं हो रहा। वीनस से 7th हाउस तक काउंट करेंगे तो 12 आएगा। 7th हाउस से वीनस तक काउंट करेंगे तो 2 आएगा। अल्टीमेट आउटकम क्या है, वही 6 6 और 7 वाला। चलाना है बस, पैदा हुए रिलेशन चाहिए इसलिए। जैसे खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, वैसे ही। तो ये हो गया 8th हाउस वीनस। ठीक है, 8th हाउस में अगर वीनस, 8 के बाद आ जाते हैं। हरदीप जी, आप क्या कह रहे हैं, जल्दी करिए क्योंकि बहुत बहुत लंबा लेक्चर। हाँ जी सर, मैं सर ये सर 6th हाउस में सर मेरा है वीनस, एंड हम सर एट एट्थ अभी तो, हाउस में। हाँ। नहीं सर मैं सर मैं यही बताती हूँ सर, 6th हाउस में मेरा वीनस है। हम्म। सर जैसे सर 8th हाउस में आपने बताया मेरी फ्रेंड का है, हम्म। तो सर जो आपने बताया सर 8th हाउस का भी बिल्कुल मैच हो रहा है सर, सभी हाउसेस का मैच हो रहा है। बट हम्म। सर 6th हाउस का मेरा है सर, जो एक भी चीज सर मैच नहीं हो रही मेरे से, एक भी चीज। सर जहाँ तो सर मेरा फिर हाँ जी चार्ट रॉन्ग है। अब देखिए, अभी सर यह पहले भी कई बार आपने बताया कि बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, पढ़ी, पर आपके चार्ट में मैच नहीं करती। अब पता नहीं चार्ट में टाइम की बात है या जो भी है, जरूरी नहीं कि टाइमिंग गलत हो। ठीक है, आप ये समझिए। कई बार क्या होता है ना, कि मान लेते हैं पहले भी हमने कहा 7th हाउस 7th और नौमांश में देखिए कितना एफ्लिक्शन है, तभी आपको नेगेटिव चीजें फील होंगी या प्रॉब्लम आएगा। एक बात, केवल वीनस से नहीं। ठीक। दूसरी बात क्या होता है, कई बार जब आदमी थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है ना, मान लेते हैं चलिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, छोटा मोटा है भी, तो जब आदमी थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडसेट का होता है तो उसको चीजें प्रॉब्लमेटिक लगती भी नहीं। ये भी आप समझ। तो जरूरी नहीं कि टाइमिंग ही रॉन्ग, वो तो हालांकि देखना पड़ेगा, लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक। एक सर जो आपने सर एक चीज बताई थी कि इन लोगों के लिए जैसे जो बहुत प्योर रहना चाहते हैं ना, हम्म। तो सर बात ऐसी है कि ये चीज सर जैसे सर मैं फ्रेंड भी कोई हो ना मेरा, जैसे कोई भी मेरी फ्रेंड हो, सर मैं फ्रेंड भी एक ही रखती हूँ। एक ही मेरी फ्रेंड होती है एक ही टाइम पे, जब वो मूव हो जाते हैं, जब कोई चक्कर चल जाता है, तो खुद में खुद कोई और फ्रेंड मेरी लाइफ में आती है, बट एक टाइम पे एक ही होती है। मैं दो लोगों से फ्रेंडशिप भी नहीं रखती। और सर जैसे छोटी होती थी सर मैं टॉयज के साथ प्ले करती थी ना सर, एक टाइप का एक ही टॉय होता था मेरे पास। मैं हम्म। एक टाइप के दो टॉयज भी के साथ भी प्ले नहीं करती थी। जी। सर ये चीज सर जैसे फिट करती है। और सर जो मेरे रिलेशन में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इतनी सी है कि अभी जैसे वो प्रॉब्लम छोटी है पर बड़ी लगती है मुझे। जैसे मेरे हस्बैंड थोड़ा सा जैसे बिजनेस में बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो हम्म। मेरी की प्रॉब्लम मुझे चाहता है कि अभी स्टॉप होना चाहिए बस, दैट्स इट है ना। इसके बाद मैं अभी टेंशन नहीं लेना चाहती। तो और आपकी ये प्रॉब्लम चीज सॉल्व हो मेरे जाएगी, दिमाग। जैसे ही वीडियो पब्लिक होगा आपके हस्बैंड तक जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम खुद ही समझ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो एक सर और सर हमारे जैसे हमारी फैमिली में कोई भी लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते। अभी मेरे पेरेंट्स अब वो मेरे साथ बात नहीं करते क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में स्टडी करने लगी। जो मेरे इन लॉज है वो भी मेरे साथ सर बात नहीं करते। सर जैसे क्या जो भी कोई मेरे टोटका तो हस्बैंड नहीं कर क्योंकि देंगे काला जादू? सर ये सब प्रॉब्लम्स है ऐसी थोड़ी बहुत। लेकिन सर चलो देखते हैं जी, मे बी बट एवर हाँ जी है ना। बट मैं ये बताती थी, बट 8th हाउस का वो सभी राइट है, जैसे उसकी पार्टनर ने सभी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है ना, सभी कुछ। बट सर एवरीथिंग इज गुड, बट लाइफ उसकी फिर भी थोड़ी सी है डिफिकल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया 8th हाउस वीनस। ठीक है। अब 8th हाउस के बाद आ जाते हैं 9th हाउस वीनस। ठीक है, 9th हाउस क्या होता है?
नाइन्थ हाउस नॉलेज का होता है, फादर का होता है, गुरु का होता है, हायर नॉलेज का होता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है। नाइन्थ हाउस में सेजिटेरियस राशि आती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तीर्थ यात्रा का है। नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून का है, ठीक। अब नाइन्थ हाउस में वीनस बैठे तो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए नाइन्थ हाउस में वीनस बैठे तो ऐसा इंसान एक्सट्रीमली नॉलेजेबल हो सकता है। नाइन्थ हाउस नॉलेज का है, वीनस नॉलेज का कारक है, ठीक है। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हायर एजुकेशन, स्कूल कॉलेज में कोई रिलेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे इंसान का डिजायर होगा कि पार्टनर ऐसा मिले फादर की तरह रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली फीमेल के चार्ट। नॉलेजेबल होना चाहिए पार्टनर, इनको गाइड कर पाए, मेल फीमेल दोनों के केस में इनको गाइडेंस दे पाए, ठीक। और नाइन्थ हाउस चूंकि सेवन से थर्ड होता है तो ऐसे नेटिव को भी बहुत बार रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो लोग कहते हैं वीनस नाइन्थ हाउस में बैठे तो मैरिज के बाद भाग्योदय होगा, सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ में हो तो मैरिज के बाद भाग्योदय होगा। पूरी लाइन समझिए, मैरिज के बाद तो जब मैरिज होगा तब भाग्योदय होगा ना। तो अगर मान लेते हैं इस पे कोई एफ्लिक्शन आ गया तो वाकई बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस सेवन से थर्ड। अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो वाकई मैरिज के बाद ग्रोथ और फॉर्च्यून तो देता है। लेकिन नाइन्थ हाउस टीचर का भी होता है, तो ये लोग क्या होते हैं, टीचर का क्या क्वालिटी, कई बार ये नेटिव या इनका पार्टनर दोनों ही लोग बहुत एनालिटिकल हो जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहे। टीचर का काम ही है आपके कॉपी चेक करना, उसमें कमियां ढूंढना। फादर का रोल प्रोमिनेंट होगा आपकी मैरिज में, आपके किसी टीचर का किसी ट्रैवल या तीर्थ यात्रा के दौरान आपको मिल सकता है, ठीक है। पर थर्ड और नाइन्थ हाउस मल्टीप्लिसिटी देते हैं। तो होगा क्या कि नाइन्थ हाउस में वीनस बैठा तो एट टाइम्स मल्टीपल रिलेशन होने के चांसेस होते हैं। एक रीजन ये होता है कि नाइन्थ हाउस टीचर का होता है, तो टीचर के लिए सभी स्टूडेंट बराबर होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इनकी लाइफ में लोग आते रहेंगे, ये ना नहीं कह पाते, वीनस नाइन्थ हाउस में हो या जुपिटर सेवंथ हाउस में हो, तो कई बार इनके लिए ना कहना बहुत प्रॉब्लम होता है, ये किसी को ना नहीं कह पाते। इसकी वजह से कई बार लाइफ में एक से ज्यादा रिलेशन होने के चांसेस। ये आदमी शुरू में रिलेशनशिप के मैटर में कंफ्यूज होता है, एमलेस, रिलेशनशिप क्यों चाहिए, क्यों करना, एमलेस होता है। जब एज बढ़ेगा तो समय के साथ क्लियरिटी है। पर हमेशा ही लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलते हैं, शॉर्ट टर्म रिलेशन कभी नहीं बनाना, लॉन्ग लास्टिंग। नाइन्थ हाउस आपके पास्ट का भी हो। अब वीनस नाइन्थ हाउस में बहुत एफ्लिक्शन में आप हायर नॉलेज को लेके फोकस थे, सडनली कोई रिलेशन आया, आप डिविएट हो गए नॉलेज एजुकेशन। नाइन्थ हाउस आपके पास्ट का भी होता है। तो वीनस नाइन्थ हाउस में बैठे तो इसका मतलब आपने पास्ट लाइफ में ये चीजें की हैं। पास्ट लाइफ में आपका फोकस रिलेशनशिप, पैसे, रुपए, लग्जरी पे बहुत ज्यादा था, इसीलिए आपको नाइन्थ हाउस में वीनस मिला। तो अच्छा है। लेकिन यही नाइन्थ हाउस में वीनस एफ्लिक्शन में और राहु केतु के साथ, इसका मतलब पास्ट में आपने लोग किसी के साथ रिलेशनशिप या पैसे रुपए को लेकर चीट किया था। इस लाइफ में चांसेस ये कि आपके साथ पैसा रुपया या रिलेशनशिप में चीटिंग होगी। इसीलिए आप देखिए नाइन्थ हाउस में मेलेफिक बैठे तो नेटिव बहुत अच्छा इंसान होता है, फिर भी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपने लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी, अब वो प्रॉब्लम आपको इस लाइफ में फेस करनी पड़ रही है। जैसे नाइन्थ हाउस में राहु बैठे तो नेटिव बहुत इनोसेंट है, वो किसी को चीट नहीं कर रहा है। पास्ट लाइफ में आपने किसी के साथ चीटिंग किया था, इस लाइफ में लोग आपको चीट कर। अब यहाँ पे एक और टेक्निक देखिए, वीनस से नाइन्थ हाउस चेक कीजिए। अगर वीनस से नाइन्थ हाउस में एफ्लिक्शन है तो इसका मतलब पास्ट एक्सपीरियंस आपका रिलेशनशिप का खराब रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन आपका ऐसा रहा है इस लाइफ में जहां आपको एक बार सेटबैक या ब्रेकअप देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं आपका कोई रिलेशन नहीं खराब रहा है, तो फैमिली या सोसाइटी से आपका जो एक्सपीरियंस बनेगा रिलेशनशिप और मैरिज को लेके वो बहुत खराब बनेगा। जैसे वीनस से नाइन्थ हाउस में मार्स है, तो हो सकता है मदर फादर का रिलेशन अच्छा नहीं था, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते थे, तो आपके माइंड में वही चीजें बैठ गई कि रिलेशनशिप में यही सब होता है। राहु था तो आपने देखा है कि लोग रिलेशन में चीट कर लेते हैं सोसाइटी में, या फैमिली से आपको ये एक्सपीरियंस मिला, या आपके खुद के किसी रिलेशन में चीटिंग हुआ, तो आपका ये एक्सपीरियंस बन गया कि हाँ रिलेशन में प्रॉब्लम। तो वीनस से नाइन्थ हाउस में बैठा प्लेनेट या उसका लॉर्ड बताता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है रिलेशनशिप। आगे फ्यूचर में जो भी पार्टनर या रिलेशन आएगा तो आप उसको उसी से जज करते हैं। अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा है मतलब बेनिफिक प्लेनेट थे,
तो आप उसको उसी तरीके से जज करेंगे। मेलेफिक प्लैनेट थे, एक्सपीरियंस खराब रहा है, तो आने वाले रिलेशन को भी आप उस तरीके से जज कर रहे हैं कि ये क्वालिटी होगी तब तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे रिलेशन, मतलब निगेटिव वाली। इसके अपोजिट मिलेगी तो आप जाएंगे। जैसे मार्स बैठा है तो आपका ये क्राइटेरिया होगा कि पार्टनर डोमिनेटिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का, लड़ाई झगड़े वाला, एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर तो नहीं। इसीलिए कई बार आप देखिए वीनस से 9th हाउस बहुत एफ्लिक्शन में हो तो फिजिकल मोलेस्टेशन, रेप केस, इस तरीके के लोगों के चार्ट में मिलता है। और आप देखिएगा वीनस से 9th हाउस हैवी एफ्लिक्शन में है, 2 या 3 मेलेफिक से, तो इनके मैरिड लाइफ में भी कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनका खुद का थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। वो इनके रिलेशनशिप में भी आपको देखने को मिलेगा, मैरिज और रिलेशनशिप बात। वीनस 9th हाउस में गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, ट्रैवल, टूरिज्म, रिलीजियस स्कॉलर बन के आप पैसा कमा सकते हैं, फादर के प्रोफेशन से अर्निंग कर सकते हैं। वीनस 9th हाउस में बैठे तो 7th हाउस और वीनस के बीच में 3-11 का रिलेशन बनेगा। क्यों? कारक वीनस से 7th हाउस काउंट किए तो 11 आएगा। आपकी इच्छा थी, आपका एक्सपेक्टेशन था कि मैरिज होगा, रिलेशनशिप होगा, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, यही था ना। आउटकम क्या निकला? 7th हाउस से वीनस काउंट कीजिए तो 3 आ गया। उल्टा हो क्या रहा है कि आपको कंटिन्यूस एफर्ट लगाने पड़, जिससे आपका मेंटल पीस खराब हो। अब इसके बाद आते हैं 10th हाउस। 10th हाउस में वीनस बैठे तो इसको कहते हैं जर योग। कैप्रिकॉन राशि आती है 10th हाउस में, तो कैप्रिकॉन में वीनस बहुत अच्छा नहीं। 10th हाउस वर्क प्लेस करियर का है, 10th हाउस में वीनस दिक शून्य हो जाता है, तो 10th हाउस आपके वर्किंग स्टाइल का। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10th हाउस में वीनस बैठे, ये लोग वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करते हैं, या एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकते, इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ट्रैवल करके काम करना पसंद करें, ट्रैवल वाला। या ऑफिस या वर्क प्लेस बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्टिव काम कर पाए। वर्क प्लेस पे इनके फीमेल्स का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। और 10th हाउस में वीनस बैठे तो वीनस दिक शून्य हो गया, तो ये इंसान नेटिव लाइफ में एक तो गलत डिसीजन जरूर लेता है रिलेशनशिप के मैटर। 10th हाउस में वीनस बैठे तो ये इंसान रिलेशनशिप में पार्टनर के लिए कुछ भी करे, हमेशा पार्ट ऐसा लगता है कि पार्टनर डिससेटिस्फाइड ही रहता है। 10th हाउस कर्मों का है, आपको पार्टनर के लिए काम करना है। वर्क प्लेस पे रिलेशन होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए कई बार करियर में प्रॉब्लम आता है। 10th हाउस में वीनस है एफ्लिक्शन में, आप अपने करियर में बड़े फोकस है, रिलेशनशिप की वजह से आपका फोकस डाइवर्ट हो गया। 3, 6, 10, 11 फ्री विल के हाउस है, उपचय हाउस है, तो इनमें जो प्लेनेट आ जाए वहां फ्री विल यूज करते हैं, तो 10th हाउस में वीनस आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप में इंसान फ्री विल यूज कर रहा है। अब फ्री विल आप सही यूज करेंगे तो ठीक है, गलत डायरेक्शन में गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए 10th हाउस वीनस मल्टीपल लवर या रिलेशन दे सकता है, हाई सेक्सुअल डिजायर दे सकता है। 10th हाउस वीनस वाले, 10th हाउस स्टेटस का होता है, रिलेशनशिप में मैरिज करेंगे स्टेटस देके, पार्टनर इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, हाई स्टेटस वाला होना चाहिए, या इनका अगर अरेंज मैरिज भी हो रहा तो किसी ना किसी इन्फ्लुएंशियल या स्टेटस वाले पर्सन या इन्फ्लुएंशियल फैमिली पर्सन या कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उसका रोल जरूर प्रोमिनेंट। अगर 10th हाउस में 10th हाउस वीनस वाले ट्रेवल लविंग भी हो। 10th हाउस में अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट बैठे, मरकरी, मून, वीनस, तो इंसान ट्रेवल लविंग। 10th हाउस में वीनस है तो फाइनेंशियल एडवाइजर बन के, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करके, सैलून है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, कपड़े हैं, गारमेंट्स या कपड़े, इनसे रिलेटेड काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करके, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करके, इससे रिलेटेड आपका प्रोफेशन हो सकता है। ये 10th हाउस वीनस। तो वर्क प्लेस पे रिलेशन अवॉइड करना चाहिए 10th हाउस वीनस वालों को, ये पोजीशन थोड़ा चैलेंजिंग होता है।
ठीक है। अब हाउस कारक का रिलेशन देखें, इनका पार्टनर इनके वर्क प्लेस से हो सकता है, ये चांसेस है। तो वीनस से 7th हाउस तक काउंट करेंगे तो 10 आएगा। आपका एक्सपेक्टेशन था कि शायद आपको बहुत काम करना पड़ेगा पार्टनर, कोई कार्मिक रिलेशन है आप, ठीक है। अगर वीनस बहुत खराब नहीं है तो 7th हाउस से वीनस तक काउंट करेंगे तो 4 आएगा। तो हो सकता है पार्टनर ही आपके लिए काम करे, आपको सुख देने के लिए, पर इनके लिए पार्टनर कुछ भी कर ले, रहते डिससेटिस्फाइड ही। 10th के बाद आ जाते हैं 11th हाउस वीनस। 11th हाउस में अगर वीनस बैठे तो क्या होगा? 11th हाउस आपका नेचुरल बाधक होता है, एक्वेरियस साइन आता है काल पुरुष के साथ। 11th हाउस फ्रेंड का है, एल्डर सिबलिंग का है, इनकम का है, विश फुलफिलमेंट का है, पनिशमेंट का है। 11th हाउस में वीनस बैठे तो आपका पार्टनर आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, एल्डर सिबलिंग का प्रोमिनेंट रोल हो सकता है मैरिज। वाकई आपका वीनस एफ्लिक्शन में नहीं है तो रिलेशनशिप से आपकी डिजायर इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, बट यही वीनस एफ्लिक्शन में तो रिलेशनशिप आपके लिए पनिशमेंट हो जाएगा, क्योंकि 11th हाउस 6 से 6 इन जनरल भी 11th हाउस मेटेलिस्टिक गेन के लिए अच्छा होता है, लिविंग सिग्निफिकेशन के लिए नहीं। तो उतना अच्छा तो नहीं रिजल्ट, बट हाँ इतना खराब भी नहीं होता, वो तो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा। पार्टनर वर्किंग मिल सकता है 11th हाउस इनकम का। लेकिन ऐसा नेटिव खुद भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है और पार्टनर भी कई बार इनको रिस्पॉन्सिबल ही मिलता है, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे आप देखिए वीनस और कारक और हाउस के बीच का रिलेशन देखिए। वीनस से 7th हाउस तक काउंट किया तो 9 आएगा। ये 9th हाउस भगवान गॉड का होता है, तो ये इंसान अपने पार्टनर को बिल्कुल भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। इनको लगता है पार्टनर इनको गाइडेंस देगा, पार्टनर नॉलेज वाला होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। 9th हाउस गॉड का होता है। 7th हाउस से वीनस काउंट करेंगे तो अल्टीमेट आउटकम बता रहा है, रिजल्ट क्या आया कि 7th हाउस से 5th वीनस तक काउंट करेंगे तो 5 आ रहा है। 5th हाउस बच्चों का होता है, उल्टा इनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ा। वीनस से 7th हाउस काउंट किया तो 9 आ रहा था, इनको लग रहा था पार्टनर बहुत मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल होगा रिलेशनशिप। 7th हाउस से वीनस तक काउंट किया, 5 आ गया, पार्टनर बच्चों की तरह ही मैच्योर मिल गया, बचपना जा ही नहीं रहा, इनको लग रहा इनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ा, इस तरीके से। तो ओवरऑल 5-9 का रिलेशन ठीक ही होता है, बहुत अच्छा रिलेशन नहीं होता 5। आप समझ ही गए होंगे। तो 5-9 का रिलेशन कैसा होता है, आप देख ही रहे हैं कि इम्बैलेंस है, कहाँ मेच्योरिटी है कहाँ इमेच्योरिटी, एक बच्चा है एक बड़ा आदमी, उस तरीके। तो और पैसे कमाने किसी हाई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के, साइकोलॉजी है, न्यूरो साइंस है, साइकेट्रिस्ट का काम कर सकते, इस तरीके से। 3-7-11 वीनस बैठे सोशल मीडिया से रिलेटेड काम। 11th हाउस में काल पुरुष के चार्ट में एक्वेरियस राशि, तो आप देखिए रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन या चीटिंग होने के चांसेस तो रहते हैं यहाँ। 12th हाउस में वीनस आ जाए, 12th हाउस फॉरेन का है, 12th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का है, सॉरी फॉरेन का है, कमिटमेंट का है, डिवोशन का है, एक्सपेंडिचर का है, स्लीप का है, सबकॉन्शियस माइंड का है। 12th हाउस जेल का भी है, 12th हाउस मुक्ति मोक्ष का भी। 12th हाउस होता है कमिटमेंट का, 12th हाउस में जो प्लेनेट बैठे वो क्वालिटीज होंगी पार्टनर में, तब आप कमिटमेंट करेंगे, तब जाके 7th हाउस में मैरिज होता है। तो सबसे पहले देखिए 12th हाउस में प्लेनेट कौन सा है, जो प्लेनेट बैठेगा वो क्वालिटी होगी, तभी आप कमिटमेंट करेंगे। ठीक, कभी भी आप देखिए। तो 12th हाउस में वीनस बैठे, क्राइटेरिया यही है कि लिस्ट ही लंबी है कमिटमेंट के लिए, बट वैसे 12th हाउस वीनस अच्छा होता है रिलेशनशिप के लिए। अब पार्टनर सुंदर होगा, डिवोटेड होगा, फाइनेंशियली स्टेबल होगा, तब जाके मैरिज में कमिटमेंट करेंगे। ठीक, ये 12th हाउस वीनस है, ठीक है। पार्टनर फॉरेन से हो सकता है, फॉरेनर से मैरिज हो सकता है, या अननोन प्लेस या अननोन एरिया में मैरिज, या 12th और 8th हाउस में जब वीनस होता है ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट करेगा जो बिल्कुल अननोन होंगे, आप समझ जाइए, आपको वाकई फील देगा पास्ट लाइफ के रिलेशन, ठीक है। 12th हाउस वीनस आपको ये भी फीलिंग देता है कि 12th हाउस पितरों का एक पार्टनर कोई डिवाइन ब्लेसिंग से मिला है, इस तरीके 12th हाउस वीनस बहुत अच्छा होता है मैरिज।
फॉरेन पार्टनर, फॉरेनर से मैरिज होना। 12th हाउस 7 से 6 है, पार्टनर जॉब में हो सकता है, लेकिन 7 से 6 है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट तो देगा, पार्टनर को हेल्थ इशू भी देगा, जितना एफ्लिक्शन होगा उतना सीवियर प्रॉब्लम। 12th हाउस मुक्ति का, तो कई बार आपको लगेगा मैरिज या रिलेशनशिप हो जाए तो जीवन में मोक्ष मिल जाएगा, मुक्त हो जाएगा, होता अपोजिट है, यही रिलेशनशिप इनको बंधन वाला फीलिंग देने लगता है। तो हमेशा दिमाग में इच्छा या डिजायर रहता है मन में, कब जल्दी से जल्दी फ्री हो। मैरिज नहीं हुआ तो आपको ये फील आएगा कि बंधे हुए हैं, जब मैरिज होगा तो हम फ्री हो जाए, कितनी जल्दी मैरिज हो तो फ्री हो जाए। मैरिज हो गया तो आपको लगेगा मैरिड लाइफ एक बंधन हो गया, क्योंकि 12th हाउस जेल का भी। 12th हाउस लेट गो करने का, ये इंसान रिलेशनशिप में पहले बहुत एफर्ट लगाएगा, अगर ओवरऑल चार्ट ठीक ठाक है, अगर एफ्लिक्शन में है तो कुछ टाइम बाद लेट गो कर देगा भगवान भरोसे, कि जो होगा देखा जाएगा, जहां होना है मैरिज। इसी तरीके से मैरिज हो जाए तो रिलेशनशिप और मैरिज में भी बहुत एफर्ट लगाता है, कुछ टाइम बाद इनको समझ में आ जाता है जैसे चल रहा है चलने देते हैं, लेट गो करके भगवान भरोसे छोड़। क्योंकि पाइसिस राशि आती है, पाइसिस में दो फिश अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये इंसान कंफ्यूज भी होता है, रिलेशनशिप की तरफ जाए, लग्जरी कंफर्ट पैसे की तरफ जाए, कि स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाए। 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है, पैसा, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, रिलेशनशिप पे ही आपका ज्यादा पैसा खर्च हो। ठीक। ये हो गया 12th हाउस। ठीक। और 12th हाउस में आप देखिए, अगर 12th हाउस से वीनस है, फॉरेन में जॉब करना, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, हॉस्पिटल का है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, या हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं। मेडिटेशन है, 8th या 12th हाउस में वीनस बैठे थे, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इनसे भी अर्निंग हो सकता है। स्पाउस वर्किंग हो सकता है, जॉब में हो सकता है, ये सारी चीज। अब वीनस से 7th हाउस देखिए, कारक और हाउस के बीच का रिलेशन, वीनस से 7th हाउस काउंट करेंगे तो 8 आएगा। आपको लगा था मैरिज या रिलेशनशिप होगा तो जीवन पर एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, 7th हाउस से वीनस तक काउंट किया, 12th हाउस में बैठा है वीनस, तो 7th हाउस से वीनस तक काउंट किया, 6 आ गया। कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस, कांस्टेंट हार्डवर्क, फॉर्च्यून हो जाएगा, या आउटकम होगा आपके रिलेशन किसी ना किसी तरीके से। मान लेते हैं एफ्लिक्शन में तो वाकई सेपरेशन दे दिया, डाइवोर्स के योग है तो, डाइवोर्स के योग है तो वाकई सेपरेशन दे सकता है, नहीं है हो सकता है जॉब की वजह से अलग रह रहे हैं, हेल्थ इशू की वजह से सेलिबेसी दे दिया आपको लाइफ। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना होता है किसी प्लेनेट, कभी भी आप देखिए, तो जब भी एनालिसिस कीजिए आप इसी तरीके से देखिएगा, हमने वीनस को कवर किया है, आप बाकी प्लेनेट को लेके भी इसी तरीके से देख सकते हैं। तो ये हो गया वीनस अलग अलग हाउस में किस तरीके से रिजल्ट देगा, और भी वीनस की बहुत सारी चीजें हैं जो आप कवर कर सकते हैं, हमने तो कुछ एस्पेक्ट उसके कवर किया, ऑब्वियस सी बात है सारे तो पॉसिबल थे नहीं। ठीक है, तो चलिए आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, उसके पहले अनाउंस कर दें कि हम लोग का एक दिन का क्लास आ रहा है विमशोत्री दशा, उससे कैसे टाइम करना है। 8 जून को होगा 8:30 PM से 11:30 PM तक। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 2499 है, और इनिशियली हमारे यहाँ डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं 40-50% तक। तो आप डिस्काउंट ऑफर का आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, आप उसका डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन लेके आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें विमशोत्री दशा स्टडी करेंगे, विमशोत्री दशा, महादशा, अंतरदशा से कैसे टाइम करना है, कौन सी दशा आपके लिए अच्छी होगी, कौन सी खराब होगी, किसी भी इवेंट को कैसे टाइम करना है, महादशा, अंतरदशा और ट्रांजिट को यूज करते हुए, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, रिलेशनशिप, जो भी है आपका, जॉब है, चाइल्ड बर्थ, हेल्थ इशू, फॉरेन ट्रेवल, करियर के जो भी इवेंट है, नवतारा चक्र का क्या रोल है रिलेशनशिप, वो दशा स्टडी में वो हम देखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चार्ट। तो इसका एनर्जी एक्सचेंज है 2499, बाकी डिस्काउंट प्राइस आप खुद ही इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, चलिए।